चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेलकम टू क्यूओपी क्वांट बार पांचाल। ओके गाइस, तो देखो एक मॉक मैंने प्लान किया आपका आईबीपीएस क्लर्क मींस, है ना, मॉक वन। ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी देखो अभी आपका पैटर्न डिफाइंड नहीं है ऑफिशियली। ठीक है, फिर भी 90-95% चीजें है ना, दैट इज सेम एज दैट ऑफ आईबीपीएस प्योर मींस एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो अगेन दैट इज टू सेक्शंस। ठीक है, सेक्शन ए में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी में जो आपका था आई मीन दैट इज ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चन। यहाँ पे 15 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे आपके पास 20 क्वेश्चन। ठीक, और 30 मिनट है, ये तो अपने को डिफाइन है, 35 क्वेश्चन आएंगे 30 मिनट में। बट हो सकता है कि यार 2-2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूट ना करके वो 1.5 का कर दे, 1.43 का कर दे। दैट इज अभी डिफाइन नहीं है। ठीक है, बट एज एक्सपेक्टेड मान के चलते हैं हम लोग, है ना। द पैटर्न is like like a mini light version of IBPS PO means। ठीक, 15 और 20। ठीक, तो आप इसको ना विद इन टाइम लिमिट आप इसको जरूर अटेम्प्ट करो। ठीक है, मैं भी आपको ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करूंगा कि क्या क्या मेरे पिकअप्स रहेंगे, क्या क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है, अब देखो यार, आई डोंट बिलीव ऑन दीज थिंग्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है यार कि जो पहले आएगा मैं वही करूंगा, इसमें ये कोई मेरे मेरे बताने वाली बात तो है नहीं ना आपको कि आप पहले वो अटेम्प्ट करो जो आपको आता है। ऑब्वियसली जो आएगा वही तो अटेम्प्ट करूंगा, जो चीज नहीं आती मुझे वो तो मैं अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, बट क्या होंगे, कुछ मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, मैं उनको ज्यादा फोकस करूंगा। अब ये जरूरी नहीं है कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से ना मैं मतलब बहुत कम चांस होगा, है ना, मतलब 100% चांस नहीं होगा कि मैं क्वेश्चन वो अटेम्प्ट ही कर पाऊँ, है ना। 90-95% मेरे पास चांस रहती है कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसमें से मैं आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ। ठीक है, तो फोकस करूंगा मैं पहले, है ना, जो चीजें आ रही है, चाहे वो 1 मार्क्स का हो चाहे वो 2 मार्क्स का हो, दिस इज माई स्ट्रैटेजी। ठीक है, मैं उसको करूंगा ही करूंगा। लाइक मेरे पास इक्वेशंस होंगी वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। अप्रोक्सीमेशन अगर होता है या नंबर सीरीज होती है, नंबर सीरीज अगर पैटर्न मेरे को समझ में आ रहा है दैट इज ओके, देन आई विल स्किप इट। ठीक है, बिल्कुल मैं एकदम से इसमें अभी नहीं घुसूंगा, है ना। वो देखना पड़ेगा मुझे अगर वो 1 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखो, है ना, एक टाइम लिमिट मैं भी सेट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसे भी यार चीजें हो पा रही है ना, जिस भी बेस्ट पॉसिबल वे से मैं आपको रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ वो पॉसिबल है। ठीक है, अभी मैं पीडीएफ में दे पा रहा हूँ आपको, जो फॉर्मेट है मॉक्स का मैं उसमें नहीं दे पाऊंगा, है ना। तो ठीक है, जैसे भी जो जो पॉसिबल वे है मैं उसमें आपको दे पा रहा हूँ। ठीक है, और बट इंपॉर्टेंट क्या है, आप तक पहुंचनी चाहिए चीज। ठीक, तो आप इसको अटेम्प्ट करो। ग्रुप में मैंने ऑलरेडी कल कल रात को ही डाल दिया था, आई मीन कल 4 इवनिंग में जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ था। ठीक है यार, क्योंकि मुझे मॉक बनाना भी पड़ता है, फिर उसको वेरीफाई करना, ये सब चीजें मुझे करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वीडियो कभी आपकी सुबह अपलोड हो जाती है, कभी आपकी शाम को, थोड़ा सा आप देख लीजिए करेगा। 11 मॉर्निंग में मैं कोशिश करता हूँ आपका डालू। ठीक है, अगर वह नहीं होता है तो शाम को अराउंड 4:44 या 4:50 तक आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है। ठीक, तो ये आपका अपलोड हो जाएगा आज इवनिंग में 4.44 पे। ठीक है, तो आप अटेम्प्ट करिए, सॉल्यूशन देखो। पहले मैं, है ना, थोड़ा सा टाइम ले लूंगा, है ना, 30 मिनट का मैं भी अपने मोबाइल में टाइमर सेट करके जो मेरी प्रायोरिटीज के साथ साथ थोड़ा थोड़ा समझाता भी चला जाऊंगा और आपको अटेम्प्ट भी करता चला जाऊंगा। पहले मैं वो क्वेश्चन करूंगा, है ना, कि जो थोड़ा सा एज ए एस्पिरेंट या एज ए अटेम्प्टी मैं उसको अपना एनालाइज कर पाऊँ। उसके बाद जो हम क्वेश्चन छोड़ेंगे जिसमें कंफ्यूजन होगी वो हम लोग सब उसको एनालाइज करेंगे। ओके, तो आप चाहो तो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो भाई। ठीक है, और ग्रुप में अगर आपको कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट्स आपका ग्रुप ज्वाइन करना है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ग्रुप का नाम भी मेरे पास क्यूपी है ना, और आपका चैनल का नेम भी आपके पास क्या है, क्यूपी। तो कमेंट बॉक्स में मैं इसको क्या कर लूंगा, आपका पिन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप वहां से डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो ग्रुप में तो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, चैनल पे भी ग्रुप पे भी आप वहां से कर सकते हो। ठीक, तो चलिए एक बात मैं क्या करता हूँ, है ना, थोड़ा सा, है ना, जस्ट फॉर मतलब थोड़ा सा एक एग्जाम आपका पॉइंट ऑफ व्यू से एक टाइमर मैं सेट कर लेता हूँ। आप भी विद 30 मिनट्स का आपके पास टाइमर सेट करके आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, चलिए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपना टाइमर। ठीक है, चलो, चलिए जी एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया होगा। ये आपका प्रॉफिट लॉस का दिया ही है। ठीक है जी, एक बार सारा देख लेता हूँ मैं क्या क्या इसमें दिया होगा। ये सब 2-2 मार्क्स के आपके दिए हुए हैं, दैट इज पार्टनरशिप, दिस इज इक्वेशन। ठीक है, ये सेकंड डीआई पाई चार्ट और टेबल पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये इसमें 5 क्वेश्चन होंगे ही होंगे। मिक्सचर अर्थमेटिक दिया हुआ है। ठीक है भाई, और दैट इज ऑफ नंबर्स। ठीक, ट्रेन्स क्या है ये वाला, मेंसुरेशन, सेक्शन 1 का आप देखो, है ना, दैट इज इक्वेशन। नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है भाई, और आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डीएस हेट, आई हेट डीएस।
ये आपका एजेस है, प्रोबेबिलिटी, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डीएस के दे दिया यार एक एक में इसने, है ना। और चलो देखते हैं, अगर एक एक में है तो उसको उस हिसाब से होगा, दैट इज इक्वेशन। इक्वेशन ये आपका केसलेट है 5 का, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ आपको, अगेन दैट इज अर्थमेटिक, दिस इज, ठीक है। तो पहले तो मैं यही अटेम्प्ट करूंगा भाई, है ना, पहले इसको अटेम्प्ट करो। और अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जब आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हो ना गाइस, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो इनको अटेम्प्ट ना करे, ठीक है। 95% स्टूडेंट ये सब करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो उसकी उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई, कि हो सकता है जल्दबाजी में वो एक आधा क्वेश्चन गलत कर ले, तो 5-7% ही सिर्फ स्टूडेंट इसको, या कोई कोई गलत स्ट्रैटेजी या कुछ ऐसा प्लान करके टाइम कम कम बचे उसके पास, तब ये अटेम्प्ट ना कर। तो ये भी ध्यान में रखना है कि ये वाले पोर्शन तो सब स्टूडेंट आपके अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब लगा लेता हूँ मैं टाइमर, सॉरी ना, हाँ चलो, एक मिनट रुक जाओ भाई, चलो जी। दिस इज 3750, ठीक है, 3750 है, 14 इसका 15 ले लो, ठीक है। जैसे 15 प्लस एक्स माइनस 1/3 है, 1080, ठीक है। देखो 36.36, ये आपको पता होना चाहिए, 1/11 कितना होता है, 9.09, या 1/9 कितना होता है, 11.11%, ठीक है। तो आप क्या करो, है ना, ये आपका 36.36 है, दैट इज 4 टाइम्स, ठीक है। तो 4/11, जिसको नहीं पता था बता दिया, ठीक है। 4/11 ऑफ 660, 15 दूनी 30, तो ये आ गया भाई 75, दिस इज 250 प्लस एक्स 1/3, दिस इज तीन तीन नौ तीन, दिस 36 360, 11 का 6 टाइम 6 चौक 24, 240, ठीक है। इधर शिफ्ट किया, ये माइनस का 360 है, इधर तो प्लस का आएगा, प्लस माइनस 360 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स आ जाएगा प्लस का 350, ओके। तो ये हो जाएगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन। और ये अटेम्प्ट कर लो, दैट इज 1235 अंडर रूट है, तो 35 का कितना होता है, 12-25 होता है ना, 5 के तो बड़े आसान होते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 × 4 इसका एक नेक्स्ट टर्म, दैट इज 1225, तो 1225 यानी 35, 35 इंटू 12, 12 प्लस, सो 8000 ले लो, है ना, क्यूब रूट दिया हुआ है, तो ये 20 का क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। 3 जीरो आती है 20 में, ठीक है। 20 × 4 माइनस एक्स इंटू 17, और ये 15 का स्क्वायर यानी 225/3, 3 × 7 = 21, 75, तो ये आ जाएगा भाई। 12×3 = 36, 12×5 = 60, 420 प्लस 80 माइनस 17 एक्स इक्वल टू 75, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 500, 500 में से 75 गया, 425/17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 8, 8 गया, 17×5 = 50, ठीक है भाई। तो ये 25 आ जाएगा ऑप्शन, हटाओ इसको भी, नेक्स्ट आ जाओ। और दिस इज पावर 4, देखो 575 है, दिस इज अगेन 24 स्क्वायर है, तो 24 रेज टू द पावर 4 आपको दिया हुआ है, नीचे 24 स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगेन इट कम्स 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, दैट इज 576, 576 प्लस 18 क्यूब, 18, 18 इंटू 18 इंटू 18 ओवर, जैसे 72, है ना, 18×4 = 72 भाई, तो 4 यानी 9, और 9 ये हो जाएगा, दैट इज 81, 576 प्लस 81 माइनस 4/9 टाइम्स ऑफ 1458 या 59, है ना, 5859 जो भी है, मतलब मल्टीपल होना चाहिए इसका, ठीक है। तो 9 एकम 9, 9 4 5 5 9 54, 19 यानी 9 दूनी 18, 162, 16 × 4 = 64, और 4 दूनी 8, ठीक है, 640 आएगा ना, 162 को 4 से कर दो, 4 दूनी 8, 4 × 6 = 24, 4×2 = 648, ठीक है। तो 576 और 81, ठीक है, 6 7 8 8 16 यानी 5, तो ये आ जाएगा 657, और 648 का गैप देखो तो 9 आंसर आना चाहिए, ठीक है। आंसर 9 नहीं, दैट इज 50% ना, दिस इज 1/x, तो x इज इक्वल टू 80, चलो तो 3 क्वेश्चन तो हम लोग अटेम्प्ट कर लिए, मैं अभी कुछ नहीं टच कर रहा, है ना, अभी मेरे को पता है कि अभी मैं आपसे और कर रहा हूँ क्वेश्चंस, है ना, जो इक्वेशन और नंबर्स, है ना, इससे आपके पास रिलेट हो। ये वाला जो भाई, ये भी 1 मार्क्स का दिया हुआ, दैट इज 3z², दिस इज 3z² माइनस 10z माइनस 8 इक्वल टू 0, 8 के कितना आ जाएगा, 24, 24, 24 और माइनस 10,
ठीक है, करके दिखा रहा हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो 12×2 = 24, ठीक है, हालांकि आपको डायरेक्ट करना है। 3z z-4 प्लस 2z-4, ठीक है, तो दिस इज 4 और -2/3, पहली इक्वेशन का तो ये फैक्टर आ गया। 15 कितना हो गया भाई, 120, और 22 तक पहुंचना है 12 और 30, ठीक। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्लस है तो ऑब्वियस सी बात, दोनों फैक्टर नेगेटिव ही आएंगे भाई आपके पास, है ना। 15y² प्लस 12y प्लस 10y प्लस 8, तीन कॉमन ही लोगे, ऑब्वियस सी बात है, 5y प्लस 4, 5 इधर से ले लिया मैंने, 5 नहीं, यहाँ से भी 3 ही लूंगा ना यार, 2 लूंगा सुनो, यहाँ से मैं 2 लूंगा, ठीक है, 5y प्लस 4, ठीक है, दिस इज y इक्वल टू माइनस का 2/3 और y कितना आ जाएगा, माइनस का 4। देखो माइनस का 2/3 ये दोनों तो इक्वल है ना, और थोड़ा सा आप इसको ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत ना हो जाए बस। देखो इसका तो कोई पंगा ही नहीं है ना, ये तो पॉजिटिव है, और ये तो आपका ऑब्वियस सी बात है भाई, बड़ा हो गई होगा, ये इक्वल आ रहा है। अब ये वाला पोर्शन है -66.66%, ठीक है, ये है आपका 4/5 माइनस का 80%, ऑब्वियस सी बात है ना, नेगेटिव है तो ये वाली टर्म बड़ी होगी, इसको ज्यादा मत कर देना, दैट इज माइनस माइनस का है ना, तो दैट इज दिस पोर्शन इज ग्रेटर। तो z एक बार इक्वल है, एक बार बड़ा है, तो z इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू। चलो भाई ये भी हो गया अपने पास, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था, दिस इज 9z² प्लस 30, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज इसके भी प्लस माइनस दोनों फैक्टर आएंगे, और दैट इज y² माइनस 11y माइनस 42, इसके भी मेरे पास क्या होंगे, प्लस माइनस, है ना, तो इसका तो आपके पास नो रिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं होगा, ठीक है। आई होप क्लियर है ना भाई, कैसे कंपेयर कर पाओगे आप उसको, है ना, तो दैट इज नो रिलेशन, ऑप्शन नंबर, ठीक है। और इसके अगर फैक्टर वाली बात है, दैट इज 9z² प्लस 13z माइनस 10, 90 आ रहा है मेरे पास, 90 है, नेगेटिव का तो 18 और 5 हो जाएगा, ठीक है, उसका गैप। गाइस 1 सेकंड रुक जाओ बस, है ना, 2 सेकंड का पॉज, 2 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ बस, है ना। चलो, थैंक्स फॉर द वेट भाई, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हुई एक अलग चीज है, ठीक है। तो चलो हटाओ इसको, इसके फैक्टर ठीक है 18 and 5, इतना बताने की जरूरत नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बट ये कहेगी इसमें आपको टाइम खराब नहीं करना था, दैट इज प्लस माइनस कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो ये भी हो गया अपने पास, ठीक है। और आप देखो और क्या क्या मैं कर सकता हूँ, अभी अभी मैं कुछ नहीं छेड़ रहा, अर्थमेटिक ये मैं देखता हूँ अभी, है ना, ये वाला देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है ना, चलो करना तो है ही, ठीक, और चलो यही अटेम्प्ट करते हैं, पहले ये पिक कर लो, 5ab plus a 63c², ठीक है भाई, और दैट इज सेकंड इक्वेशन, टर्म्स ऑफ सीरीज ए आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड a इज ए प्राइम नंबर दैट इज लेस देन 10। अब आप देखो देखो 5a और नेक्स्ट क्या है, b प्लस ए मुझे दिया हुआ है, भाई मुझे ये तो पता है ना कि मेरे पास प्राइम नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो प्राइम नंबर 5 से तो ज्यादा होगा, और इसमें a की वैल्यू 10 से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत आसान दिया हुआ है, a इक्वल टू 7, a की प्राइम नंबर बचा दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है, दिस इज 5 7, और b क्या दिया हुआ है आपको, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज 1, ठीक है, 5 into 2, ये तो डायरेक्ट दे दिया इसने, 10 दे दिया, ठीक है भाई, तो 5 7 और 17, 17 आ गया 63, अगला अपने को नहीं पता, ठीक है, 2 का गैप, 10 का गैप, है ना, और इसका, अच्छा अच्छा देखो, दिस इज 7 7 into, देखो 17 चौक 68 में से कुछ जा रहा है, 7 7 या 21, ठीक है, तो ये होगा अपने पास 5 या 15, 15 में से, नहीं 5 दूनी 10, 10 माइनस 3 7 आ गया भाई, और 7 या 21 माइनस 4 17 आ गया, 17 चौक 68 माइनस 5 63 ही होता है ना, 17 चौक 68, ठीक है, हो गया, 2 3 3 4 4 5, अगला वाला जो आएगा 5 और 6 आएगा, 65 63 into 5 माइनस 6, 63 का दिस इज 3, आधा कर रहा हूँ इसका 3 1, और ठीक है 315,
315 माइनस 6 309 आ जाएगा मेरे पास भाई। सी स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 309। सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, 299 होता है, 10 गया तो 299 दैट इज 289। तो सी की वैल्यू जो आ जाएगी +17 एंड -17 आ जाएगी। ठीक है, चलो पहले की तो कहानी खत्म करो। देखो सी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, हटाओ, पॉजिटिव नहीं होगा, दैट इज सी इज इक्वल टू 17। ठीक, चलो ये भी हट हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप देख लो, इसको इधर ही सॉल्व कर लो। तो 17 दूनी 34, 34 प्लस 11 45। ठीक है, और बी बी कितना दिया हुआ था मेरे पास, हाँ बी 10 का है, 10 में से 3 दैट इज 49। ठीक है भाई, 10 10 में से 3 है 7, 7 का स्क्वायर 49 और अगला 40 है। ठीक है, और दैट इज 7 में 63 और 2 65। अच्छा जी, और अगला 16 और 137। देखो ये तो आसान है ना, +2 का स्क्वायर है ना यानी 4। ठीक है, -3 का स्क्वायर, ठीक है, +5 का स्क्वायर 25 और माइनस का 7 आना चाहिए। प्राइम नंबर्स के ऑल्टरनेट चल रहे हैं। ठीक है, आई मीन साइन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो हटाओ इसको, और अब अगला जो होना चाहिए दैट इज 11 स्क्वायर 121 + 16। अगला जो होना चाहिए दैट मस्ट बी -13 का स्क्वायर। ठीक है, तो 137 में से 137 माइनस 169 प्लस माइनस। ठीक है, तो ये भाई कितना हो जाएगा मेरे पास, ये तो आ गया 2 है ना, 2 तो ये आ गया, और 16 169 और 137 2 3 32 आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव। जैसे नेगेटिव का 32 आए, ई -42 इक्वल टू -32, ई की जो वैल्यू आएगी दैट इज +10 दैट इज इक्वल टू 10। सारे वेरिएबल निकल चुके हैं ना, 3 क्वेश्चन है, अब बस सिर्फ अटेम्प्ट करना है आपको। क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू आई थिंक 7 आई थी मेरे पास, 7 नहीं 17 था, दैट इज 17। फाइंड द एट्थ एलिमेंट ऑफ सीरीज 2। एट्थ एलिमेंट ऑफ सीरीज 2, सीरीज 2 कौन सी है, सीरीज 2 दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, एट्थ चाहिए, यानी ये आया था माइनस का 32 और यहाँ पर मैंने -13 स्क्वायर किया। देखो ऑल्टरनेट चल रहा था, वो माइनस का 32 था है ना, इसमें ये आया था -13 स्क्वायर करने पे, तो अगला क्या होगा प्लस का 17 स्क्वायर। 289 में ऐड कर दो माइनस का 32, तो भाई ये तो 7 आ जाएगा, 5 दैट इज 257 पॉजिटिव का आ जाना चाहिए मेरे पास। ठीक है, नेगेटिव था ना, थोड़ा सा देख लेना जल्दबाजी में है ना, शायद मैं भी इधर उधर ना कर दूं चीजें। ठीक, दिस इज नेक्स्ट आप भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट, दैट इज सी ए बी और ई। क्या क्या वेरिएबल है, ए तो था 7, बी था 10। ठीक है, सी 17 था, ई कितना आया था, ई 10 आया था, गेन इज इक्वल टू 10। क्या मांग रहा है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है भाई, बराबर है 17 इक्वल टू 17 आ रहा है, करेक्ट। ई इक्वल टू बी, ई इक्वल टू बी, हाँ 10 और 10 आ रहे हैं, 10 बराबर 10। ठीक है भाई, ये भी करेक्ट है। ई प्लस 8 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, नहीं ये तो नहीं है, 10 और 8 18, क्या 18 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं करेक्ट, इनकरेक्ट है। तो पहला और दूसरा करेक्ट होगा मेरे पास, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड कहाँ है, दोबारा चेक कर लो इसको। हाँ ठीक है, ये दो ही तो है यार, फर्स्ट सेकंड तो नहीं है, दैट इज नन ऑफ दिस। हटाओ भाई इसको, अपने ये 3 तो ये 3 6 और 2 अपने क्वाड्रेटिक का कर दिया, एक ये क्वाड्रेटिक का है। ठीक है, इसको कैसे करना है, एम एन चाहिए, एन तक पहुंचना है मुझे। देखो रूट ये दिए हुए हैं, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट करूंगा तो एन तक पहुंचना है, तो सम ऑफ रूट तक तो पहुंचना है, दैट इज सी ओवर है, पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लो, सी ओवर 16 ओवर एम आ गया है ना, तो थोड़ा सा इजी इसलिए होगा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, दैट इज ये 2 का कितना हो गया 8 टाइम्स हो गया, m + 3 यानी 8, तो m किसके इक्वल हो गया, अपने पास 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, m अगर 5 आ गया तो सम ऑफ रूट आ जाओगे ना, है ना, दैट इज 2/5 प्लस 5 और 3 8, 40 और 2 42, 42/5, ये दो सम ऑफ रूट, दिस इज 5n + 2/m, तो यानी 5 है, कैंसिल आउट। ठीक है, 5n + 2 इज इक्वल टू 42, 5n इक्वल टू 40, तो n की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 8। मांग क्या रहा है, 8/m + 1 यानी 6, m 5 + 1 6, 4/3।
दिस इज ठीक है भाई। तो ठीक, एक एक वाले तो बिल्कुल आसान थे है ना, हम लोगों ने कर लिए। बाकी मैं अभी इसमें से कुछ टच करूंगा नहीं, क्योंकि एक प्रॉफिट लॉस का ना मेरे को डीआई दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरा क्या है कि एज ए अटेम्प्टी, ठीक है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में मैं कर लेता हूँ चीजें। और चलो, ज्यादा कुछ खास दिया नहीं हुआ, बट थोड़ा सा ये देखना है मुझे, है ना, इसके जो क्वेश्चन है ना, हर बार देखो डाटा चेंज कराएगा ही कराएगा अपने, थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। लेकिन है भी तो 2 नंबर का यार, है ना। तो उसको क्या करो आप, उसके पहले वो लिख लो पी क्यू आर और एस, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज इसने दिया हुआ है आपको, और कुछ इन्फॉर्मेशन इसने और दी हुई है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 7200 विच इज 44% मोर देन दैट ऑफ आर्टिकल एस। तो अगर इसका कॉस्ट प्राइस 7200 है, ये किसी का 144% है भाई, इसका 144% है आर्टिकल एस का। तो 7200 ओवर 144, 72 का 2, दुगना आ जाएगा भाई ये, है ना। और 100 था 50, यानी ठीक है 5000 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लिख लो, है ना, दैट इज नॉर्मल ना, ये क्लियर है ना। अगर सीपी इसका 7200 है, वो 44% किसी का ज्यादा था, है ना, तो वो उसका 144% हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5000, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ क्यू, है ना, ये दैट इज सीपी, ये डिस्काउंट परसेंटेज, और ये एमआरपी। अगर एमआरपी दिया होता तो सेलिंग प्राइस भी आपका निकल जाएगा, जिस जिस आर्टिकल का आपका दिया होगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज है ना मेरे पास, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ क्यू इज 8000, एमआरपी ऑफ क्यू दैट इज 8000, ओके। ये 1/3 है इसका, ठीक है। तो दिस इज 1/3 ऑफ एस, दिस इज एस, सॉरी 1/3 ऑफ आर है ना, R/3 दैट इज इक्वल टू 8000। तो R का एमआरपी आ गया, दैट इज 24000। R का एमआरपी 24000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एक बार आप लिख लो, दिस इज 25%, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये है भाई 20%, 35 तो ये हो गया, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा दैट इज 10%, ठीक है। तो 25%, 20%, 35%, और ये आ जाएगा 10%, ठीक। आप चाहो तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, है ना, आपकी चॉइस है। अदरवाइज क्या कर सकते हो, आप उसको बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। तो 8 दूनी 16, यानी 8 64, 6400, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और 35 का ये क्या करना है मेरे को, 35% यानी 13/2 ऑफ 24, 12 दूनी 24, नहीं, 2 का कितना आ जाएगा, 13/2 ऑफ 24,000, 12 आ जाएगा। 13 × 12 156। देखो नंबर्स भी आसान इसके लिए, दैट इज 15600, 15,600, ठीक। चलो, तो बस अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसके क्या क्या देखते हैं। देखो थोड़ा सा मुझे ना मूव करना पड़ेगा, तो आपके पास जो नंबर्स होंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Article P is marked up by Z% above its cost price, while Article R is marked up by 2.25% of its cost price. Find the profit earned on R if profit percentage on P is same as the discount percentage offered on S. R पे क्या निकालना है मुझे, प्रॉफिट निकालना है। R का क्या क्या दिया हुआ है, R का मुझे दिया हुआ है एमआरपी और डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। एसपी भी दिया हुआ है, तो सीपी चाहिए, यानी मार्कअप, ठीक है। जेड देखो, पी का आप देखो, पी का वो क्या बोल रहा है, पी देखो, आर का तो आपको सब दिया हुआ है ना, दैट इज आपके पास एमआरपी भी है आपका, है ना, और आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास एसपी भी निकल गया। एमआरपी इसका 15,600 है, ठीक है, सॉरी एमआरपी है इसका 24,000, ठीक है। इसका एमआरपी है 15,600, मुझे सीपी चाहिए इसका, है ना। यानी इसका अगर एमआरपी और सीपी का कनेक्शन मेरा निकल जाएगा, यानी जेड इससे कनेक्टेड है किससे, पी से। पी का जो आपको दिया हुआ दैट इज सीपी, दैट इज 7200, इस पे जो डिस्काउंट परसेंटेज आपको दैट इज 25%। अब वो बोल रहा है पी पे जो डिस्काउंट परसेंटेज है वही आपका क्या दिया हुआ है, आपका प्रॉफिट परसेंटेज। तो नंबर्स के चक्कर में मत पड़ना, बस मुझे रेशियोज चाहिए, दैट इज 5/4। मैं लिख सकता हूँ कि पी का जो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास सेलिंग वो हो जाएगा प्रॉफिट, है ना, उसके कॉस्ट प्राइस का 25%, दैट इज 5/4, ओके। ये होगा डिस्काउंट, आपने दे दिया डिस्काउंट, तो 25% था, दिस इज 3/4 ऑफ एमआरपी, ठीक है। कैंसिल आउट, ठीक है। सीपी ओवर एमआरपी का जो रेशियो आ गया दैट इज 3/5। कितना मार्कअप किया आपने, ये जेड की वैल्यू आ गई ना, यहीं पे दैट इज मार्क्ड अप बाय 2.25%।
मार्कअप कितना परसेंट किया है, दैट इज इन परसेंटेज, दैट इज 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 हटा दो क्योंकि रेशो मांग रहा है ना वो, दैट इज सो सिंपल। मुझे फ्रैक्शन पता चल जाएगा तो परसेंटेज भी पता चल जाएगा। 2.25 कितना होता है, दिस इज 2 + 1/4 है ना। जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 2/3 का 9/4 टाइम्स मुझे निकालना है, तो दैट इज अ मार्कअप, ठीक है। 2 टाइम्स और 3 का 3 टाइम्स, 3/2 मतलब कितना हो गया भाई, 150%। अब ध्यान रखना, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में मत कर देना, ये 150% मार्कअप किया है मैंने, ठीक है। अगर वैल्यू 100 है सीपी तो 150 बढ़ा दिया है, इट बिकम्स 250, ठीक है। तो दिस इज इन 2:5 रेशियो। ये किसका आया है आपके पास, आर का आया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान, तो इसका एमआरपी कितना दिया हुआ है, 24,000, ठीक है। और ये वैल्यू जो है ना, तो इसका 40% आप निकाल दो, सीपी निकल जाएगा 2496। नंबर बहुत आसान है, तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, दैट इज 2/5, 2/5 दैट मींस दैट इज 40% सिंपल। प्रॉफिट मांग रहा है 9600, सीपी है 15,600, इसका एसपी है 9 और 6 15, यानी 6,000 मेरे पास आ जाए, ठीक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, द प्रॉफिट टर्न ऑन क्यू इज 33.33%, फाइंड द मार्कअप परसेंटेज गिवन ऑन द सेम आर्टिकल। देखो सिर्फ परसेंटेज मांग रहा है, तो नंबर्स के चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। नंबर्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ो, ठीक है। दैट इज बस क्यू का देख लो, आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया है, क्यू पे डिस्काउंट परसेंटेज 20 का है। तो देखो सीपी और एसपी, ठीक है, सीपी एसपी का अगर इसने कितना दे दिया, दैट इज 33.3 और 4 का रेशियो है ना। 20% डिस्काउंट है, तो एसपी और एमआरपी का भी जो रेशियो है दैट इज 4 और 5, क्लियर। तो दैट इज एमआरपी, ठीक है, सिंपल। मुझे रेशियोज भी क्या करनी नहीं पड़ी, अगर ये यूनिट अलग होता ना, तो मैं इसको क्या करता, कनेक्ट करता, ठीक है। तो मैं ये नहीं कर रहा है ना, अब मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो दिस इज 3 4 और 5 मार्कअप मांग रहा है, तो सीपी से एमआरपी तक जाना है, दैट इज 2/3, दिस इज 66.66%। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो 66.66, ठीक है, दैट इज ओके। नाउ दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट को क्या बोल रहे हैं, एवरेज मार्क प्राइस ऑफ क्यू एंड आर टुगेदर। मार्क प्राइस कितना था, क्योंकि दो ही का दिया हुआ मुझे, 8 और 24, इसका एवरेज निकाल दो मार्क प्राइस, वो डबल है किसका, एस का, ठीक है। तो 24 और 8 32,000, 32,000 का आप आधा कर दो भाई, 16,000 आ जाएगा, है ना। ये वाला ये दुगना है एमआरपी ऑफ एस, एस का एमआरपी निकल जाएगा, दिस इज 8,000। अब एस का कॉस्ट प्राइस देख लो कितना दिया हुआ है, और मुझे प्रॉफिट निकालना है ना इस पे। तो एस का क्या क्या दिया हुआ था, 5,000 और 10%। सीपी तो इसका 5,000 है, ठीक है। इसका एमआरपी आ गया भाई 8,000, 10% डिस्काउंट है, निकालना क्या प्रॉफिट परसेंटेज, 10% डिस्काउंट है, तो 800 हो गए, यानी 7200। प्रॉफिट देख लो भाई, 22 का है 50 पे, है ना, 2250 पे, है ना, 2200 ही है ना, 5,000, ठीक है। 44%, 22 का 50 पे, तो 100 का पे हो जाएगा, दैट इज 44%। जेड -12 इज इक्वल टू 44 आ जाएगा, तो जेड की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 56, ठीक। ये भी डुएबल है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, चाहो तो आपकी चॉइस है ना। आप इसको अगर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तो दैट इज अगेन 1 लाइन, ठीक है। चलो 2 नंबर का तो यार अटेम्प्ट कर ही लेते हैं, है ना, इसको छोड़ने की जरूरत ही क्या है भाई, कुछ तो अटेम्प्ट करेंगे। The combined selling price of Q and R together is 45% less than the cost price of article T। आर्टिकल टी एक नया आर्टिकल है, ठीक है, मार्कअप भी दे दिया उसका, ठीक है, और लॉस का है, दैट इज 40% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ इट्स, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑन आर्टिकल टी, ठीक। दैट इज अ डिस्काउंट, ओके। चलो क्यू और आर का पहले सेलिंग प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस कितना था भाई क्यू और आर का, क्यू और आर का सेलिंग प्राइस एमआरपी 8 24 24 और 64 और 15,600, 64 और प्लस 15,600, 15,621 और 6,700, यानी 22,000 ही आएगा ना। हाँ ठीक है, 22,000 ये मेरे पास है ना। ये वाली जो वैल्यू है ना, दिस इज लेस है, ये 45% लेस है, किससे, दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल टी। ये अगर 45% कम है, तो दैट मीन्स ये वाली जो क्वांटिटी होगी इसका 55% होगी ना आपके पास, क्लियर है, ठीक। तो 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टी, दिस इज 22,000,
22,000 ओवर 55 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है भाई। 11 पंजे 55 और 11 का ये कितना आ जाएगा, 11 11 दूनी 22, ये 2000 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 5 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी 4 4 यानी 40,000 आ जाएगा इसका कॉस्ट, ठीक है भाई। और 37.5% मार्कअप किया यानी 3/8 ऑफ 40 कितना होता है, 8 8 पंजे 5 दिए 15 यानी 15,000, ये 55,000 मेरे पास है। दिस इज द एम, ओके। और वो क्या बोल रहे हैं, ये सिक्योर्ड ए लॉस ऑफ वाई, वाई का लॉस है विच इज 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एस, ठीक है। तो लॉस भी मुझे दे दिया, ठीक है। तो ये है 40% ज्यादा करना है, दैट इज 1.4 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एस। कॉस्ट प्राइस ऑफ एस अगर हम लोग देखेंगे कितना है, 5,000 आ जाएगा, 5,000, ठीक है। तो भाई इसका 5,000 कर दो, 14 पंजे 70 यानी 7,000 का लॉस है, यानी 33,000 पे मैंने इसको बेचा, दैट इज सेलिंग प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज मांग रहा है, तो एमआरपी पे आप क्या करोगे, उसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो दैट इज इन 3:5 रेशियो, 5 पे कैलकुलेट होगा, 2 का मैंने डिस्काउंट दिया है, तो दिस इज इक्वल टू 40%, क्लियर। 11 3 33, 3 और 5, ठीक है जी। 5 पे कैलकुलेट करूंगा 40%, नेक्स्ट क्या, द रेशियो ऑफ द डिस्काउंट परसेंटेज एंड द प्रॉफिट परसेंटेज इन आर्टिकल क्यू इज 5:7, ठीक है। फॉर रेस्पेक्टिव द कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस। देखो क्यू और एस के बारे में बात हो रही है, पहले आप एस का तो मेरे को याद है दैट इज 5,000, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का कंपैरिजन मांग रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज और इसका क्या दिया हुआ है, इसका डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज क्यू का मुझे दे दिया, ठीक है। क्यू का आप देखो, क्यू 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 क्यू, वो 20 20 है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज 20 मुझे दिया हुआ है ना। 5 और 7 है ना। अगर ये डिस्काउंट परसेंटेज 20 है यानी 5 का 4 टाइम्स, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 28%। प्रॉफिट इस पे 28%, और क्यू का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना था, 6400, यानी 6400 है प्रॉफिट है, यानी अगर इसका 128% अगर मैं निकाल दूं इसके कॉस्ट प्राइस का, दैट इज 6400, है ना। और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 6400 आसान नंबर है, 24 का सेकंड मल्टीपल है, दैट इज 128 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है भाई। तो 24 का 1 टाइम, 24 का 2 टाइम, है ना। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा 50, 5,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो 5,000 ये है, और नेक्स्ट वाला भी कितना है, 5,000, ठीक है। तो दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, डुएबल था, है ना। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने आराम से यहाँ पर कर चुके हैं, यानी 5 10 मार्क्स का तो ये हो गया, और 8 9 क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। अराउंड 20 का हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं भाई। चलो ये देखो, इसके बाद और देखते हैं क्या क्या अटेम्प्टेबल है। डीआई तो अब मैं करूंगा नहीं भाई, डीआई तो नहीं करूंगा। ये वाला वैसे भी देखो 4 4 5 5 लाइन के क्वेश्चन है, मैं सिर्फ विद इन टाइम लिमिट बात कर रहा हूँ, कितने अटेम्प्ट हम लोग कर पाते हैं। मिक्सचर का है, दैट इज ऑन नंबर्स, नंबर्स चलो, दो दो नंबर के है ना, तो इस पे तो टाइम देना ही पड़ेगा। डूएबल्स देखते हैं, चलो। पहले मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप में यार विड्रॉल्स विड्रॉल्स बहुत होते हैं, चलो देखते हैं, है ना। ये 2 मार्क्स का है ना। पी स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज जेड व्हिच इज 1/3 as that of Q's initial investment. Both started simultaneously. After 6 months, R and S joined with the business that is 2,000 more than that of P and rupees Y respectively. At the end of the year, it observed Jet's profit share was इतना, ये इसको बाद में अटेम्प्ट करते यार, है ना। आप इसको अभी पिक नहीं करते तो बेटर था। चलो अभी तो मेरे को समझाना भी पड़ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, इसको चॉइस में बाद में कर सकता था, है ना, मैं अभी ना पिक करके, ठीक। चलो अब तो समझाने वाली बात है। देखो पी क्यू और आर और एस है ना, ये तो मुझे पता चल गया 4 पार्टनर है, ठीक है भाई। अगर इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर जेड मुझे दी हुई है ना, तो वो है दैट इज 1/3 ऑफ क्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसका 1/3 करूंगा, तो दैट मीन्स इसका
3Z आएगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 6 महीने बाद इसने ज्वाइन किया आर और एस ने, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 2000 ज्यादा होगी, किससे 2000 किससे ज्यादा होगी भाई, पी से, और इसकी एंड वाई रिस्पेक्टिवली। देखो इस ये 2000 पी से तो ज्यादा है, बट ये वाई है, वाई ज्यादा नहीं है, दैट इज इसकी इन्वेस्टमेंट वाई ही रहेगी। और ये 2000 आप इससे ज्यादा करो पी से, तो इसकी होगी जेड प्लस 2000, ठीक है। और ये आएगा इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनका प्रॉफिट रेशो देखो ज्यादा विड्रॉल्स है नहीं, है ना, बस एक थोड़ा सा क्या करना है अपने को, इसका तो 12 महीने का इन्वेस्टमेंट है, इसका भी 12, इसका 6 महीने का इन्वेस्टमेंट। टाइम पीरियड का रेशो 12 और 6 को आप ले सकते हो, है ना, इन्होंने 6 महीने बाद ज्वाइन किया था, दैट इज इन 2:1, ठीक। तो दिस इज जेड इंटू टू, दिस इज जेड इंटू टू, 2Z, एंड 3 इंटू 2, दिस इज 6Z, और जेड प्लस 2000, और भाई ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज, ठीक। अब लास्ट में इसने दे दिया एट द एंड ऑफ द 1 ईयर इट वाज ऑब्जर्व्ड एस प्रॉफिट शेयर वाज 3 टाइम्स एज दैट ऑफ आर, while the combined profit share of P and Q twice as that of S। सिंपल हो गया, देखो P प्लस Q है और R है और S। वो कह रहा है अगर ये R है 1 होगा तो ये 3 होगा, इसका 3 का डबल करूंगा तो भाई ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 6। तो 6, 1 और 3 के प्रॉफिट रेशियो आ, मांग क्या रहा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ जेड, प्रॉफिट मांग रहा है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जेड तक पहुंचना आपको पड़ेगा। आप देखो दिस इज द प्रॉफिट रेशियो ना, दिस इज 2Z और 6Z, दिस इज व्हाट 8Z over this is Z plus 2000, this is in 6:1 ratio, this is in 6:1 ratio, ठीक है। तो Z तो यहाँ से निकल जाएगा, दैट इज 8Z इक्वल टू ये क्या है, 6Z प्लस कितना आ जाएगा भाई 12Z, और Z की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी 6। क्लियर, ठीक है। चलो टाइम तो यार हटाओ क्योंकि मुझे समझाना भी पड़ रहा है, ठीक है। बट मैं पिकअप्स ना वैसे ही कर रहा हूँ, टाइम स्लॉट आप हटा दो यार, पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे समझाना भी पड़ रहा है ना, ठीक है। चलो तो ये 6000 आएगा जेड, तो ये ऑलरेडी टाइम हो चुका है 30 मिनट। जेड अगर 6000 है मेरे पास, ठीक है, तो सबकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आ गई ना भाई, इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6000 आ गई भाई, है ना, इसका 18000 आ जाएगा, इसका 8000 आ जाएगा, और वाई का अभी नहीं पता मुझे। अब देखो इसको आप कंपेयर कर लो भाई, 6 और 3 है यानी डबल का रेशियो है ना, अगर ये वाई है दिस इज वाई इक्वल टू, है ना, वाई ओवर 8Z, है ना, दिस इज 8Z, ये क्या है भाई 1 3 ओवर 6 यानी 1/2 का, दिस इज व्हाट इज द वैल्यू 5, वैल्यू 5 दैट इज इक्वल टू 4Z। अगर आप y के इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो दिस इज 6 इंटू 4 इंटू 6, दिस इज 4 इंटू 6, दिस इज 24,000 आपके पास इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी S। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो मांग क्या रहा है, दैट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ आर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और डेफिनेटली ट्रू। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ आर की अगर बात करूंगा तो 6000 है, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ आर, और मेरे पास कितना है 8000, ये तो कैंसिल आउट करो, ये पॉसिबल है। प्रॉफिट शेयर ऑफ आर इज 64,000 इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ पी इज 96,000, देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ पी इज 96। देखो आर का जो प्रॉफिट है दैट इज ऑफ 1 यूनिट ना, अगर आप यहाँ से देखोगे प्रॉफिट रेशियो का रेशियो आता है 6:1, और कितना था 3। अब यहाँ से आप देखो, ये देखो 2Z और 3Z, ये जो 6 होगा ये भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा ना, कंबाइंड ये 6 यूनिट है। अब ये 2 और 3 यानी इस वाले 6 को 1 और 3 के रेशियो में आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे। तो आप देख लो कि आर का जो प्रॉफिट है दैट इज 64,000, क्लियर है, 64,000 है। अब इसका अगर आप 6 टाइम कर दोगे तो मेरे पास P प्लस Q का कंबाइंड प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा ना। अब इस P का Q का कंबाइंड प्रॉफिट यानी P तक पहुंचना है, तो कंबाइंड ये आया, इसका 1/4 टाइम्स आप लोग कर दोगे, दैट इज 4 का 16, 16 छिक कितना हो जाएगा 96, दिस इज 96,000, दैट इज ऑफ 96,000, ठीक है। ये करेक्ट मुझे दिया हुआ, दैट इज करेक्ट, सॉरी नहीं ये तो इनकरेक्ट है, सेकंड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ Q एंड S इज इक्वल टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ P, ठीक है। तो जैसे मर्जी कर लो भाई, 24 और, है ना, 24 और 18, 24,000 ये था, 18,000 ये था, है ना, 24 और 18 का गैप कितना है 6,000, और पी की तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6,000 रहेगी, तो दैट इज, ठीक है। थर्ड वाले भी मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, ओनली सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलो जी, तो इस क्वेश्चन को देखो, देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, दैट इज अ ट्रैप, ठीक है। वन टाइम में देखो, वन क्लिक में तो शायद जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था तो मैंने इसको स्किप कर दिया, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वांटिटी की अगर बात करूँ, सेकंड तो इजी है अपने पास, देखो 512 यानी 2 raised to the power 9, इसका अंडर रूट में ले रहा हूँ, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 2 raised to the power y plus 0.5। देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपके पास, इक्वल हो जाएंगी। दिस इज 4.5, ठीक। और y प्लस 4 पॉइंट यानी 0.5, y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सेकंड तक तो ठीक था अपने पास। अब देखो इसका फर्स्ट क्वांटिटी अगर रिजल्ट देखोगे, जब मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा था, तो जस्ट ना नॉर्मल क्वाड्रेटिक लिया, देखा तो भाई रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट से किया, तो वो रूट ना आपके पास परफेक्ट स्क्वायर्स बन नहीं रही, ठीक है। तो आई जस्ट स्किप इट, ठीक है। देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात है ना, तो क्वेश्चन तो यार अटेम्प्ट हो ही जाते हैं, ठीक है। मैटर क्या करता है, टाइम लिमिटेड, ठीक है। आपने प्रैक्टिस की है, मुझे 12-13 साल से प्रैक्टिस है, ठीक है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और इवन दो 7-8 साल से मैं कंटेंट भी बना रहा हूँ मेंस का, तो क्वेश्चन तो हो जाएंगे, बट क्या है कि विद इन टाइम लिमिट मुझे क्या क्या चूज करना है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो सेकंड देखो, अगर आप इसका रिजल्ट देखोगे ना, ये जेड स्क्वायर है, जेड की पावर 4, दैट मीन्स जेड की पावर, ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार, दैट इज 1/2, दिस इज स्क्वायर, दिस इज 4, है ना। तो जेड का अंडर रूट आया था 1/2, और यहाँ पर है जेड क्यूब माइनस 9, इसकी भी पावर 1/2 थी। तो दिस इज अंडर रूट ऑफ जेड इंटू जेड क्यूब माइनस 9, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ जेड 4 माइनस 9 जेड, यानी जेड की पावर 4 और जेड की पावर 1 मुझे चाहिए। अब मेरे पास बेसिक इक्वेशन क्या थी, दैट इज जेड स्क्वायर इक्वल जेड प्लस 4। भाई मुझे 4 तक पहुंचना है, तो दोनों का रेज आप 2 कर दो, है ना, रेज 2 जैसे मैंने किया, दिस इज जेड 4, इसका रेज करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है ना, दिस इज 16 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 4 दूनी 8 हो गया। अब मुझे जेड स्क्वायर नहीं चाहिए, जो जेड स्क्वायर नहीं चाहिए अगेन रिप्लेस करो जेड स्क्वायर को जेड प्लस 4 से, ठीक है। एक बार थोड़ा ध्यान से, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, दैट इज जेड स्क्वायर जेड प्लस 4 किया प्लस 16 प्लस 8 जेड करती है भाई, ये जेड है, ठीक है। तो 8 और ये आ गया 9 जेड, 9 जेड प्लस 20 आ गया ना मेरे पास रिजल्ट, दैट इज जेड रेज़ टू द पावर 4, जेड 4 माइनस 9 जेड, दिस इज इक्वल टू 20। मुझे इसका अंडर रूट चाहिए, ठीक है, अंडर रूट निकाल दिया मैंने। तो भाई अंडर रूट 20 ये है और ये 4 है, मुझे पता है अंडर रूट 16 कितना होता है, 4, दैट मीन्स क्वांटिटी भाई ये अंडर रूट 20 तो 4 से ज्यादा ही होगी ना, 4 और 5 के बीच में होगा। मुझे एग्जैक्ट तो कैलकुलेट करना नहीं है, कंपेयर करना है, दैट मीन्स क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब वो करता है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर एकदम से आपने इस टाइप का पहले कुछ क्वेश्चन अगर किए हो, है ना, तो ऐसे रिप्लेस करने वाले, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज है ना, मैंने तो भाई इसको स्किप कर दिया था, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये तो अपने को करना ही नहीं है, इसको लास्ट में बताऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं प्लान कर चुका हूँ उसको, है ना, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है और उसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी ज्यादा है, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो मिक्सचर का है, मिक्सचर अगेन इफ इट इज अ गुड, आपका टॉपिक अगर ये अच्छा है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक। चलो, तो इट्स अ 2 मार्क्स क्वेश्चन। A mixture mixed milkman mixed 4Z and Z ml of water in a vessel. By mistake, 5Z by 3 ml of the mixture was split out. Okay. To restore the vessel, he then added Z ml of water and he sold the entire remaining mixture at this 1.4 1.6 times of the cost price per ml of milk. The cost price per ml of milk is 25% less than the cost price of 2 ml of water. Find the overall profit or loss percentage. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अभी शायद अगर आप इसको अपने जो मॉक में उस टाइम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो बाद में तो आप उसको अटेम्प्ट करिएगा, ठीक। देखो सबसे पहले क्या है कि वाटर का कॉस्ट मेरे पास जीरो नहीं है ना, मिल्क का अगर कॉस्ट है 1 ml का, दैट इज अ टोटल कॉस्ट, वाटर का कॉस्ट 2 ml का, ठीक है। ये वाली जो कॉस्ट है 25% मतलब 75% दिया इसका, तो मिल्क और वाटर का 1 ml का मेरे पास कॉस्ट आ गया, दिस इज 3/2। वाटर यहाँ पर मेरे पास कॉस्ट वाइज जीरो नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये ना, नॉर्मली हम लोग वाटर जीरो करते हैं बट यहाँ पर नहीं है, ठीक। सेकंड आप देखो, देखो दैट इज द रेशो ना, एक मिल्क में ना दैट इज 4Z और Z का रेशो, यहाँ पर 5Z/3 है, अगर इसकी टोटल क्वांटिटी रेशो से अगर मैं कर रहा हूँ, चॉइस आपकी, ठीक है, 5 यूनिट होगी, है ना, और उसको 5/3 समथिंग मुझे करना पड़ेगा, तो 5 और 3 का मैं क्या करता हूँ, इनिशियल रेशो दैट इज 4:1, इसका मैं ले लेता हूँ दैट इज 15 ml, ठीक है। ये मेरे पास 12 ml हो जाएगा और ये मेरे पास 3 ml हो जाएगा, तो जेड का पंगा मैंने हटा दिया, जेड जो था वो 3, जेड को 3 रिप्लेस आप करो, तब यहाँ से आप स्प्लिट आउट हो रहे तो 5 इंटू 3/3 दैट इज 5, तो स्प्लिट आउट कितना होगा, यहाँ से 5 होगा। अब आप देखो 15 ml था, है ना,
अगर आप इसका कॉस्ट प्राइस देखोगे, सिंपल भाई 12 मिल्क है और 3 वाटर है, 12 इंटू 3 इधर से ले लिया और 2 इंटू 3 है ना, 12 का 3, ठीक है, 2 इंटू 3 36 प्लस 6 कितना हो गया, ₹42। ठीक, इनिशियल स्टेज ये थी कि आप एक मिक्सचर या जूस लेकर आए हो जो 15 ml आपको कितने रुपए का पड़ा भाई, ₹42 का पड़ा। अब आपने क्या किया, गलती से भाई कोई जूस है ना, आप 5 ml आपसे क्या हो गया, बिखर गया। तो अब मेरे पास क्वांटिटी तो 10 ml हो गई, अब रेशो तो अगेन दैट विल बी द सेम, भाई इसमें से कुछ रिमूव हो रहा है तो रेशो तो चेंज होगा नहीं ना आपके पास, दिस इज 8 और दिस इज 2। बट अब ध्यान रखना, यहाँ जल्दबाजी में आपको क्या करना है, गलती नहीं करनी है भाई, ₹42 का था, है ना, सिंपल है, आप कुछ भी मिक्सचर या जूस या कोई भी कोल्ड ड्रिंक अगर आप लेकर आ रहे हो, आपने रास्ते में उसको गिरा दिया, तो भाई उसका कॉस्ट कम थोड़ी हो जाएगा, कॉस्ट तो आपका उतना ही रहा ना, ₹42। तो ये 10 ml भी आपको ₹42 का ही पड़ा होगा, ठीक है, दैट इज सो सिंपल। ठीक है, एक तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान से देना था। और 5Z/3 यानी आप 5 ml अब वाटर ऐड कर रहे हो, जब आप 5 ml वाटर ऐड करोगे, नहीं सॉरी 5 नहीं, 5 तो रिमूव हुआ था, Z ml वाटर ऐड, जेड मतलब 3, जब आप 3 ml वाटर ऐड करोगे तो भाई ये भी तो पैसा इंक्लूड होगा ना ₹42 के अलावा, समझ रहे हो, 3 ml किया तो 13 ml मिक्सचर हो गया अब मेरे पास, ठीक है, 13 ml मिक्सचर तो हो गया, बट ये 3 ml वाटर की कॉस्ट भी तो अटैच होगी ना, आपने वाटर एक्स्ट्रा डाला है, ठीक है, बस ये थोड़ा सा ये पॉइंट और देखना था। तो 3 ml वाटर की कॉस्ट अगेन एड दैट इज ₹6 आपके और एक्स्ट्रा लग गए ना, ₹2 के हिसाब से, तो दिस इज 40, तो दिस इज योर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस यानी ये फाइनल मिक्सचर है, इसको मैं किस तरीके से बेचूंगा, कैसे बेचूंगा, 13 मल्टीप्लाई, वो 1.6 टाइम्स ज्यादा है कॉस्ट प्राइस, दिस इज 1.6 टाइम किसका कॉस्ट प्राइस से, प्योर मिल्क की कॉस्ट प्राइस। प्योर मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 यूनिट आपको दिए, तो भैया आप इसका रेशियो निकाल लो बस, दिस इज 1.6 इंटू 3, 16 का कितना टाइम आएगा, दिस इज अगर आप 10 करोगे, ठीक है, दिस इज 3 टाइम्स, ठीक है भाई, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 10:13, 10:13 में से 3/10, दिस इज इक्वल टू 30%। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, है ना, एक तो कॉस्ट वाला पॉइंट था, है ना, और बाद में जो कॉस्ट अटैच हुई है वो दोनों पॉइंट्स आपको इस पे ध्यान, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट दैट इज अ क्वेश्चन ऑन नंबर सिस्टम, ठीक है, मैं जरूर अटेम्प्ट करता हूँ बिकॉज थोड़ा सा मेरी प्रैक्टिस ज्यादा है नंबर्स को लेके, मैं बहुत LRDI सेट्स करता हूँ ना, नंबर्स नॉलेज मेरी अच्छी है, और ऊपर से नंबर्स में क्यों अटेम्प्ट करता हूँ, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं होती, बिकॉज कैलकुलेशन मेरा थोड़ा सा मॉडरेट पार्ट है, तो मैं जरूर अटेम्प्ट करता हूँ। वो एक बात अलग है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा तो मैं वो कर ही नहीं पाऊंगा उसको टाइम लिमिट के, ठीक। चलो, 3 पॉजिटिव इंटीजर है PQR, सम ऑफ Q एंड R इज सेम एज दैट ऑफ P, दिस इज Q प्लस R इज इक्वल टू P, ठीक है जी। ये कुछ रेंज आपकी दी हुई है ना, R B और ये Q का देखो जो निकल रहा है निकाल लो, अभी 0.5 है तो रेंज निकाल लो, डबल कर लो इसका, दैट इज Q, ये तो मुझे पता चल गया, ये 2 और 10 के बीच में वैल्यू होगी Q, ठीक है। R का अभी देख लेते हैं, A B से कनेक्ट है, A इज अ लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर बहुत बार मैंने बता चुका हूँ, दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, 7 होता है। B इज अ 2 डिजिट प्राइम नंबर, B अगेन इज अ प्राइम, वो 30 से तो कम है भाई, और एक इक्वेशन इसमें और दिया, दैट इज B माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0, B का भी एक रेंज आ गया, B 24 से बड़ा है और B 30 से कम है, खुद देखो 24 और 30 के बीच में एक ही तो प्राइम नंबर होता है भाई, दैट इज 29, सिंपल, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 20, क्यू की रेंज तो मेरे पास पता है, दैट इज 210, और यहाँ पर इसकी रेंज आ गई, आर की आ गई, आर क्या रेंज होगा मेरे पास, दैट इज 7 इंटू 2, है ना, दिस इज 14 लेस और दिस इज अगेन लेस, बी कितना था दिस इज 29 मेरे पास, आई होप दिस इज क्लियर। अब मांग क्या रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, आसान क्वेश्चन था, आराम से इसको कर सकते थे। देखो मिनिमम के वैल्यू के लिए पी का भी मिनिमम लोगे 3 होगी, और इसका 14 से अगली वैल्यू दैट इज 15, मिनिमम वैल्यू तो भाई इसकी 18 होगी, मैक्सिमम की बात कर रहा है तो 10 से कम होना चाहिए, दैट इज 9, और इसका मैक्सिमम 29 दैट इज 28, 28 और 9 यानी 37, ठीक है, इन दोनों का गैप मांगा, तो 20 में से एक घटा दिया, 19 इज द गैप, ठीक है, ये था, ये तो मैं नहीं छोड़ता, इसको मैं जरूर करता हूँ, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है, अब आपके पास अगर आपको नॉलेज नहीं है ना फॉर्मूलाज
फिगर्स का, तो अगेन यू कैन नॉट अटेम्प्ट दिस, इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे आप पीओ ले लो है ना, चाहे आप अपना क्लर्क ले लो, एग्जाम टाइम में मॉडरेट एग्जाम लेंथ के हिसाब से, एग्जाम टाइम के भी हिसाब से आपके डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, बशर्ते आपको ना फिगर्स को कनेक्ट करना आना चाहिए। ठीक, चलो तो देख लेते हैं। कोन ऑफ रेडियस इतना हैज सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, जेड में दिया हुआ है, हाइट इज y by 3 एंड द कोन हाइट इज y, और इसका हाइट y by 3 है। ठीक है, एक रेशो तो वेरिएबल तो हट ही जाएगा मेरे पास। ठीक है, देखो अगेन बोथ सेम है। ठीक, लिटिल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ एज लेंथ। ठीक है, देखो 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच होता है इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम होता है दैट इज l इंटू बी इंटू एच। इन दोनों को कंपेयर, 1/3 पाई कितना हो गया 22/7, r r यानी z प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, और हाइट इसकी कितनी है कौन की, दिस इज 1, और दिस इज 5z-1 इंटू 11 इंटू वाई बाय 3। पहले y का तो पंगा हटाओ, y को y से आप हटा दो। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक बन रहा है यार। चलो थोड़ा सा नंबर्स देख लेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ये तो आ गए 2 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 दूनी 8, दिस इज 8 जेड। ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई 7 पंजे 35 माइनस 35, 35 में 7 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज 2z स्क्वायर प्लस 32 प्लस 16z इक्वल टू 35z-7। ठीक है, अब थोड़ा सा ना एक बार देख लो, ये 2z स्क्वायर तो आ गया, 32 प्लस 7 है ना, ये तो आएगा पॉजिटिव, 16 और 26, 26 और 9 35, यानी ये आ जाएगा माइनस का 19। 39 का 2 टाइम्स किया भाई, तो 39 का 2 टाइम्स कितना होता है 78। ठीक है, और फैक्टर कर रहा हूँ बस में है ना, 78 मतलब कितना हो गया भाई 19 चाहिए, 13×6 = 78, आसान थे है ना। और नेगेटिव प्लस तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, आई मीन दोनों पॉजिटिव ही फैक्टर आएंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय एक एक रेशियो हो गया, दैट इज 13/2, दैट इज 6.5, और एक मेरे पास कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो मेरे पास इसका रेडियस था z+4, अगर मेरे पास 3 दिया हुआ है तो z इक्वल टू -1 आ जाएगा। -1 कैसे हो जाएगा यार, अच्छा ठीक है, ये z+4 नहीं, दैट इज मैंने z की डायरेक्ट वैल्यू आ गई ना, 4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक है, मुझे इससे मतलब भी नहीं है, मुझे z तक चाहिए था ना। ठीक, दैट इज ओके। तो z की दो वैल्यू आई है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया पता होना चाहिए, अगर मैं क्यूब लूँ आपका है ना, तो दिस इज है ना, अगर टोटल सरफेस एरिया मतलब इसके जो 6 फेसेस है सबका आपको 2 2 4 और ऊपर नीचे के ये 6 सबका चाहिए, बट लेटरल चाहिए तो ये पोर्शन आप हटा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आप हटा दो, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स मुझे चाहिए इस वाले क्यूब का। तो कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ 4 और स्क्वायर है ना, 4a स्क्वायर यानी साइड, तो 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर, यानी अगर मैं 3 लेता हूँ है ना, एक बार मेरे को 3 लेना है और एक बार मेरे को 6.5 लेना है, 2 इंटू 3 है ना, इसका स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36, 36 इंटू 4 अगर करूंगा 42, नहीं 72 का डबल 144, एक बार तो 144 आ रहा है ना, और इसे 4 टाइम्स ऑफ 6.5 का डबल, अच्छा 13/2 ले लेते चलो है ना, इसका यानी ये 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 इंटू 4, 16 चौक 64, तो भाई ये होगा मेरे पास 9 चौक 36। ठीक है, जैसे 676 दो वैल्यू आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, एक बार 144, एक बार 676, तो सेकंड क्वांटिटी फर्स्ट है 676, तो एक बार तो भाई ये बराबर है, एक बार इससे बड़ा होगी, तो क्वांटिटी 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्वांटिटी 2 मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो देखो आपका पिक करने का क्या चॉइस है ना, वो आप पे डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या है आपके पास। ठीक है, तो मैं तो ये पिक करूंगा। ठीक है, भले टाइम लगेगा लेकिन ऑब्वियस सी बात है भाई, कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा ही है ना। चलो हटाओ उसको, सेक्शन 1 के ये वाला हम लोग कर चुके थे है ना, और नंबर सीरीज भी हम लोग कर चुके थे है ना। इस पे आ जाओ, डाटा सफिशिएंसी के एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। आई हेट ट्रेन्स यार, चलो करना तो है ना। दो ट्रेन है, टाइम निकालना है उनका, अब निकालना क्या है वो समझो, एग्जैक्ट डाटा नहीं बताऊंगा, निकालूंगा मैं कि क्या नंबर से क्या नहीं, बिकॉज दिस इज डीएस क्वेश्चन। देखो P+Q ओवर है ना, इनकी स्पीड है अपोजिट है x+y,
ये टाइम मुझे निकालना है, यानी p प्लस क्यू और x प्लस वाई की वैल्यू निकालना। पहली इक्वेशन अगर आप लोगे, पहला स्टेटमेंट क्या लोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन p 108, 108। इसको थोड़ा सा करना चाहो कर लो, बट जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। 18 का 6 6 5 30 मीटर पर सेकेंड आ, ठीक है। तो ठीक, और टाइम टेकन बाय क्यू टू क्रॉस पोल इज 40/3 सेकेंड, मोर देन दैट ऑफ ट्रेन p। तो पहला तो आप इसको शिफ्ट करो, है ना, चाहिए क्या, ठीक है, इसको तो फर्स्ट में है ना, ठीक है, क्यू लेंथ ऑफ द ट्रेन है ना, और इसका स्पीड अपने को नहीं पता, वाई ये ज्यादा टाइम ले रही है ना। दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ द ट्रेन पी, इसकी स्पीड 30 है, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 40/3। क्या मैं पहली स्टेटमेंट से निकाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं निकाल, ना तो पी पता भाई, ना क्यू पता, ना वाई पता, है ना। सिर्फ मुझे ट्रेन पी की लेंथ मुझे पता थी, सॉरी स्पीड पता थी, पहली से तो नहीं आएगा। सिर्फ अलोन सेकंड से कैसे आ जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन पी इज ट्वाइस एज दैट ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू, है ना। अगर इसमें पुट भी अगर आप कर दोगे, है ना, तो क्या आएगा, दैट इज पी, पी को क्यू को आप पी को शिफ्ट करो, दैट इज 2p, सॉरी दिस इज 2q, पी को 2q शिफ्ट करो, पी को 2q शिफ्ट किया मैंने, दैट इज 2q प्लस q, दिस इज 3q ओवर x प्लस, ये निकालना है। बट सेकंड से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, अलोन से तो नहीं आ रहा भाई। अगर दोनों को आप कंबाइंड भी कर दोगे तो पहले स्टेटमेंट से तो ये है, दूसरी से क्या है, 3q ओवर, ओवर वैल्यू क्या निकालनी है मेरे को, मेरे को वैल्यू क्या निकालनी है, 3q ओवर 30, 30 प्लस वाई, इसकी वैल्यू निकालनी। इसमें ही मेरे पास दो वेरिएबल, अगर इक्वेशन तो सिर्फ एक है, नहीं आएगा, है ना। ये q को q ही रहने दो, y को y रहने दो, p दैट इज 2q ओवर 30, दिस इज इक्वल टू 40/3। तो क्या मैं इस एक इक्वेशन से y और q जो दो वेरिएबल है उसको निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता, कंबाइंड करने पर भी नहीं आ रहा। सो बोथ, ये तो नेसेसरी था, ठीक है, दैट इज नन ऑफ दिस, कंबाइंड करने पे भी नहीं, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा मैंने लिख के बता दिया, हालांकि आपको टाइम इतना लगना नहीं चाहिए क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक। गेन दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एजिस, ठीक है, बस ये एक नंबर का है, जेड और जेड क्या क्या दिया हुआ है, आंसर भी जेड में है ना, वैसे भी जेड में, तो नंबर्स हटा के भी कर सकते हो, है ना। चलो देख लेते हैं, एज ऑफ क्यू ऑफ द जेड ईयर्स, ठीक है, क्यू की एज जेड साल बाद, है ना, 25% कम है, यानी 75% है पी की परसेंटेज। इक्वेशन बनाओ भाई, 4q प्लस 4z इक्वल टू 3p। जेड एक वेरिएबल है तो पहले इसे साइड करो, 3p नहीं कांस्टेंट है, 3p माइनस 4q इक्वल टू 4z, दिस इज इक्वेशन नंबर, ठीक है। ये कांस्टेंट है, अब चाहो तो उसको 4 ले लो, है ना, जेड बाद में मल्टीप्लाई करना है, दैट इज योर चॉइस। अब क्या है, आर बिफोर 4z यस, यानी r माइनस 4z इज इक्वल टू q, सेम एज दैट ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ q, ठीक है। और r इज 2z यस एल्डर देन q। देखो r जो है वो यही तो मतलब हुआ कि जो r जो है q से तो 4z बड़ा है ना, और यहाँ पे इसने दे दिया r जो p से तो भाई कितना बड़ा है आपके पास, वो 2z बड़ा है। तो सिंपल है, दोनों को इक्वेट भी कर लो, बट यहाँ से पता चल रहा है ना भाई, ये तो 4z तो इससे बड़ा है, ये 2z इससे बड़ा है, तो p जो q से बड़ा होना चाहिए, दैट इज 2z, है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, जो करते हुए आपको कनेक्ट करने होते हैं। नहीं भी कनेक्ट कर पा रहे, दैट इज सिंपल थिंग ना भाई, आर को क्या शिफ्ट करोगे, दैट इज 4z प्लस 2, पी को क्या, आर को इधर से क्या शिफ्ट करोगे, दैट इज 2z प्लस 2, दोनों इक्वेट करोगे, दैट इज 2z प्लस पी इक्वल टू 4z प्लस 2, पी माइनस 2, दिस इज व्हाट 2z, यही मुझे लिखना था, p माइनस क्यू दिस इज इक्वल टू 2z, इक्वेशन नंबर 2। अब चॉइस आपकी है, जैसे मर्जी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो, है ना, 3p, या इसको क्या चाहिए अपने को, r चाहिए, ठीक है, इसको 4 कर लो, है ना, दिस इज 4 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा 8 टाइम्स मेरे पास है, ठीक है। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, p की वैल्यू कितनी आ गई 400, है ना, r इससे 2 साल बड़ा था, यानी 2z, यानी 2z बड़ा था, 2z प्लस 4z दैट इज 6z, ठीक, आ जाएगा 6z, ठीक। नहीं, एज ऑफ s, s की एज निकालनी है जो 3z बड़ा है, तो 6z प्लस 3z दिस इज इक्वल टू 9z, सिंपल, है ना। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक।
चलो अगेन ये डीएस का प्रोबेबिलिटी तो मेरे को लगता है हमेशा डूबल होता है, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं है ना। मुझे आई जस्ट वांट टू नो कि नंबर्स निकालने होंगे। अगर येलो बॉल निकल जाएगी ना यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी भी निकल जाएगी। येलो बॉल, रेड बॉल और ग्रीन बॉल दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी पिकिंग है येलो। तो टारगेट क्या है? येलो बॉल्स, मुझे नंबर ऑफ येलो बॉल्स निकाल दो बस आप, ठीक है। नंबर ऑफ येलो बॉल, रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पंगा हटाओ, ठीक है। तो पी, क्यू और आर, येलो, येलो दैट इज येलो, रेड और ग्रीन अगर एपी में है पहली स्टेट में, तो भाई ये तो सिंपल हो गया ना, दैट इज 2r इक्वल टू वाई प्लस ग्रीन। ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज फ्रॉम स्टेटमेंट 1, ठीक है। एंड दैट डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ येलो बॉल एंड रेड बॉल इज 1/9। अब मुझे यही नहीं पता यहाँ पर कि भाई येलो बड़ी है या रेड बड़ी है, वो मैं नहीं पता लगा सकता। दैट इज, चलो वाई और इसका गैप मुझे दिया ओवर टोटल, टोटल यानी p प्लस q प्लस r, दैट इज येलो प्लस ग्रीन प्लस रेड, दिस पोर्शन इज 1/9, ठीक। तो नहीं पता लगा सकते आप, है ना, क्योंकि आप देखो y प्लस g, है ना, दिस इज y प्लस ये, अगर इस पोर्शन को 9a ले लोगे, ये पोर्शन इन दोनों का गैप a हो गया, है ना। बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, पहले से तो बिल्कुल नहीं निकल रहा, ठीक है। दिस इज 9 है ना, y प्लस आर प्लस जी, है ना, ये 2r y प्लस जी है, तो दिस इज, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, 3r इक्वल टू 9 होगा, तो r जो होने वाला है दैट इज 3। अब येलो आएगा, रेड आएगा और नेक्स्ट क्या था, ग्रीन। अब येलो और ग्रीन का गैप 9 है भाई, ये 3 ही होगा। अब ये गैप अगर a है तो ये 4a भी हो सकता है, 2a भी हो सकता है। ये वाला पोर्शन जो है दैट इज, अगर ये 4a है तो अगर ये ap डिक्रीजिंग में होगा तो भाई ये 2a हो जाएगा। हालांकि एपी भी अगर छोड़ दो, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो ये तो गैप है ना भाई, मुझे तो नहीं पता ना कि ग्रीन बड़ा है या येलो बड़ा है। दिस इज 4a, तो cannot find out from statement 1 alone. Second है, the total number of yellow ball and green ball is twice is that of red. Yellow plus green is twice of red. देखो पहली स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में भी सेम इन्फॉर्मेशन थी, बट फर्क सिर्फ क्या है, इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा बताने का अलग अलग हो गया। यहाँ पर एपी में बोल दिया तो मुझे काम करना पड़ा, बट यहाँ पे डायरेक्ट है वाई प्लस ग्रीन दैट इज इक्वल टू 2r, ठीक है। और यहाँ पर इसने पिकिंग अ ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी दे दिया भाई इसने। अगर ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी 4/9 इसने दे दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ग्रीन दैट इज ग्रीन ओवर टोटल, है ना, दिस इज 4/9, इसे आप 9 मानो टोटल को, ग्रीन कितना आ गया 4। अब अगेन दैट इज द सेम कैलकुलेशन, ये 2r येलो प्लस ग्रीन प्लस रेड करूंगा तो भाई ये तो 2r यानी 3r, 3r मेरे पास कितना है 9a मुझे दिया हुआ, तो रेड कितना आ जाएगा 3, येलो था, रेड था और ग्रीन था। ग्रीन तो 4a स्पेसिफिक हो गया, रेड आ गया भाई मेरे पास 3, टोटल 9a है ना। तो सिंपल इन दोनों का जो सम था कितना था, रेड प्लस ट्वाइस ऑफ, ठीक है। तो 4 5 6 7 8 9, दिस इज 2 8 में, तो येलो निकल गई, प्रोबेबिलिटी भी निकल जाएगी, है ना। पिकिंग येलो मांग रहा है, 2 की मांग रहा है, 4 की मांग रहा है, 1 की मांग रहा है, दिस इज इक्वल टू 2/1। तो स्टेटमेंट सेकंड से मेरे पास अलोन आंसर आ रहा था, फर्स्ट से नहीं आ रहा था। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्लियर है आप, ठीक है। डुएबल था, 1 मार्क्स का था, बट जितनी जल्दी करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन दैट इज अ डीएस क्वेश्चन फ्रॉम इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक। अगेन मुझे नंबर्स एग्जैक्ट नहीं निकालने हैं, बस मुझे ये निकालना है कि क्या मैं उसको निकाल पा रहा हूँ या नहीं। तो अरुण इन्वेस्टेड जेड इन स्कीम अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years at y% पर annum। देखो ना तो प्रिंसिपल दिया ना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट निकाल, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज जेड एट y% पर annum आफ्टर 2 years इज 1.29। नहीं निकाल सकता, ना तो प्रिंसिपल पता ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पता। अगर पहली इक्वेशन से आप देखो, सो दिस इज द प्रिंसिपल, है ना, 1 प्लस r बाय 100 का होल स्क्वायर -1, दिस इज 1.29। लिखने की जरूरत नहीं है ना, बट थोड़ा समझाने के लिए सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से तो अलोन आने से। सेकंड आप देखोगे, द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन 1.92 लाख। अच्छा जेड, अच्छा 1.92 लाख अलग है, बट ये जेड का नहीं दिया, ठीक है। y% per annum for 2 years is 4.4320 more than the simple interest earned at the same rate on same sum for 2 years।
2 years। देखो ये आसान है, CI और SI का गैप दिया हुआ है 2 साल का, है ना, वो आपका प्रिंसिपल भी सेम है और आपके पास रेट भी सेम है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता दैट इज अ डायरेक्ट, है ना, जब आप उसको कैलकुलेट करते हो तो एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट बार बार आता है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। डिफरेंस कितना होता है, PR/100 का होल स्क्वायर। तो प्रिंसिपल सिर्फ सेकंड वाले में अगर आप देखो दैट इज 1.92, ठीक है, मल्टीप्लाई y/100 का होल स्क्वायर, ये गैप कितना है 4320, ठीक है। तो इस इक्वेशन के उसको तो सिर्फ y आ जाएगा, कुछ भी वैल्यू आ रही है ना, मान लो चलो 20 आ रही है, 15 आ रही है, 25 आ रही है, कुछ भी आ रहा है तो y तो सेकंड से निकल जाएगा, सेकंड से y का वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज लेट इट सपोज 20। आ रही है नहीं आ रही, वाई शुड आई कैलकुलेट, है ना। अब देखो y आ रहा है तो z तो मुझे पता नहीं है ना, मैं कैसे निकाल पाऊंगा, तो इंडिविजुअल नाइस से आ रहा है, इंडिविजुअल नाइस से आ रहा है, बट जेड और वाई का एक कनेक्शन पहले स्टेटमेंट से दिया होता है। वाई को अगर आप यहाँ पर 20 पुट कर दोगे तो जेड कुछ ना कुछ तो निकल कर आएगा ना, न्यूमेरिकल वैल्यू निकल जाएगी। इसका मतलब दोनों को कंबाइंड जब आप करोगे, है ना, तो मेरे पास आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्लियर है ना। तो ये आसान क्वेश्चन था, है ना, और डीएस के थोड़े से आपके पे डुएबल क्वेश्चन है ना, तो आपको पिक करना है कैसे आप करो, ठीक। आई होप ये क्लियर है ना। एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे निकालने की बिल्कुल जरूरत है, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम बोट एंड स्ट्रीम से दिया हुआ है भाई, चलो इसको भी देख लेते हैं। द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ P एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ Q इज इन 3:2 रेशियो रिस्पेक्टिवली, ठीक है, और the speed of stream is 6 which is 33.33% स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखो रिवर का स्पीड आ गया है, स्ट्रीम का स्पीड 6 है, तो P का स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना, आ जाएगा। ये 1/3 दिया हुआ था, इसका 3 टाइम्स करो दैट इज 80, ठीक है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय Q टू ट्रेवल इतना डाउनस्ट्रीम और इतना अपस्ट्रीम, बोथ बोट्स आर रोविंग इन द सेम रिवर, ठीक है। तो रिवर की स्पीड तो 6 आ गई मेरे पास, है ना, और अब आप देखो कि इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड और इसकी अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो दिया, तो 18 और 6 24, पी का डाउनस्ट्रीम आ गया, दिस इज इन 3:2 रेशियो, 3 का 8 टाइम्स आ गया, 8 दूनी कितना आ गया 16, पी का क्यू का अपस्ट्रीम आ गया, क्यू का अपस्ट्रीम यानी क्यू की स्टिल वाटर -6 करोगे तो 16, क्यू का स्टिल वाटर भाई 22 आ गया, तो क्यू की डाउनस्ट्रीम स्पीड भी आ जाएगी दैट इज 22 + 6, बी + एस करते हैं ना, ठीक है, दैट इज 28, ठीक। क्या मांग रहे हैं वो आप निकाल दो। 1 2 3 2 कवर 1 2 3 2 डाउनस्ट्रीम, इसे डाउनस्ट्रीम से कवर कराना है, स्पीड इसकी 28 है, और 480 आपको अपस्ट्रीम से कराना है, अपस्ट्रीम तो 16 आपका दिया ही, ठीक है, 16 3 48 तो साइड करो भाई, दिस इज 30, है ना, और 7 का 4 टाइम्स, ठीक है, 7 एकम 7 53 7 7 49, और 4 7 का 6 टाइम अगेन 4 से जा रहा है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है, 44 + 30 कितना हो जाएगा 74, ओके। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी आपके पास। आई होप क्लियर है ना। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ये अब हम लोग कर चुके थे, ये वाला भी कर चुके थे। अब देखो ये 1 मार्क्स का आपके पास केस स्लिट दिया हुआ है, ठीक है, तो पता नहीं है कैसा है, व्हेन यू जस्ट एंटर्ड, है ना, अगर डिफिकल्ट हुआ कहीं पे स्टक हुए तो भाई वो तो फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है, बट चॉइस है ना, अगर कैलकुलेट करके देखें तो अराउंड हम 23 24 नंबर हमारे अभी हो चुके हैं, ठीक है, तो चलो नंबर्स बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, इसको अटेम्प्ट तो करना ही है। अब 5 क्वेश्चन है, 1 1 मार्क्स के हैं, ठीक है, अब आपके पास चॉइस बन जाती है ना, तो कैसे आप इसको पिक करोगे, कितना समय आपके पास बचेगा, ठीक। चलो अटेम्प्ट तो करना ही है ना, पहले आप इसको देखो क्या क्या इसमें दिया हुआ है। The data given below shows the number of articles bag and watches manufactured by company for different years। पहले टेबल बनाओ यार, क्या क्या दिया है, 2020 का, है ना, 21 का, 22 का, और ये 23 का, ठीक है, तो 1 मार्क्स का है, तो आई थिंक इतना ज्यादा शायद मेहनत करवानी नहीं चाहिए इसको, ठीक है, बाकी तो डिपेंड करता है। देखो मुझे ये पता है टोटल मुझे निकालना है ना, और मुझे क्या निकालना है, बैग्स निकालना है, वॉचेस निकालना है, तो दैट इज फ्रॉम बैग्स, दिस इज फ्रॉम वॉचेस, ठीक है, ये आप जो जो इन्फॉर्मेशन निकल रहा है ना, मैं आपको सारा डाटा बता देता हूँ, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो खुद से, ठीक।
The number of watches manufactured in year 2021 is 40% less than in year 2020. अगर 2020 का 40% ज्यादा है, अगर इस डाटा को 5x ले लो, जो भी निकल रहा है अभी निकाल रहा हूँ, वेरिएबल्स में हो चाहे कुछ भी हो, 40% कम कर दोगे दैट विल बी 3x. तो वॉचेस का ही रेशियो दिया हुआ एक तरीके से, दैट इज फॉर वॉचेस दिस इज 5x. ये बैग था, दिस इज वॉचेस. ये वाला 21 वाला जो डाटा था इससे कम था, दिस इज 3x. ठीक. While the number of bags manufactured in 2023 is 0.9 times as that in 2020. 2020 का 90% दिया हुआ है. तो अगर आप इसके 10 वाई गड़बड़ ना हो बस कैलकुलेशन में, यार ये टोटल अभी यहाँ लिख रहा था मैं, 10 वाई 2023 में इसका 0.9 टाइम्स करोगे तो भाई दिस इज 9 वाई. क्लियर है ना. ये 10 वाई का अगर 0.9 टाइम्स करोगे तो दैट इट बिकम्स 9 वाई. ठीक. चलो हटा दो इसको भाई, यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके. द डिफरेंस बिटवीन द टोटल आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2021 एंड 2023 इज 90. अगेन दैट इज अ डिफरेंस. ठीक है. तो 21 और 23 का गैप मुझे 90 दिया हुआ है, अभी मुझे नहीं पता किसका ज्यादा है किसका कम है. ठीक. एंड द नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन 2023 इज सेम एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ बैग मैन्युफैक्चर्ड इन 2021. चलो भाई क्या बोल रहे हैं, अभी तक तो कुछ निकला ही नहीं है मेरे पास. The number of watches manufactured in 2023. This is the watches manufactured in 2023. This is portion A मान लेते हैं. That is same as that of the bag in 2021. Bag in 2021 ये आ गया मेरे पास bag in 2021. This portion will be the same. ठीक है भाई. ओके. चलो यहाँ तक तो अभी तक एक रेशियो ये पता है, ये एक ये रेशियो पता है ना. दो एक कनेक्शन ये, एक कनेक्शन ये, एक रेशियो ये देती है. 3 रेशियो अभी इसने मुझे दिया. Out of the total manufactured articles in 2021, 8% are watches, and this statement is also true for the year 2023. देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट हुआ है ना. आप मिक्सचर्स ले लो चाहे कुछ भी ले लो, दैट इज अ ट्रू थिंग. वो क्या बोल रहा है कि जो टोटल मैन्युफैक्चर्ड हुआ है ना, दैट इज आउट ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर, उसमें से A% अगर वॉचेस है, यही सेम परसेंटेज होगा 2023 का. तो ये बोलना क्या चाह रहा है, देखो मैं बोलता हूँ दैट इज मिक्सचर. लास्ट टाइम आई थिंक आपको एक सेट कराया था मैंने मिक्सचर्स का, इससे पहले सेशन का था या कुछ था मुझे पता नहीं है. दैट इज अ टोटल मिक्सचर मिल्क और वाटर. अगर मैं बोल रहा हूँ 2 मिक्सचर है मिल्क और वाटर, अगर ये मैं बोलता हूँ वाटर का परसेंटेज मान लो इसमें 30%, तो ऑब्वियस सी बात है भाई इसमें मिल्क का परसेंटेज भी सेम होगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेट करोगे 100 सब्ट्रैक्ट करके करते हो, ये भी आपके पास 100 सब्ट्रैक्ट करते हो. दैट इज अगेन अ सेम थिंग. क्या कि बहुत अच्छे से बताया था मैंने जब मिक्सचर में किया था, पूरा इलैबोरेट करके है ना. उस छोटे से सेट में 25 मिनट लग गए थे करने में. ठीक है. फिर भी बता देता हूँ दोबारा ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो. तो सिंपल है भाई, अब चाहे बैग और वॉचेस का हो चाहे किसी का भी हो, अगर ये सेम है तो ये परसेंटेज भी मेरे पास क्या होना चाहिए, ठीक है. कंपोनेंट्स का भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा, है ना. यहाँ से वाटर भी सेम होगा, यहाँ से मिल्क रेशियो है ना, ये दोनों भी पोर्शन मेरे पास क्या होना चाहिए, सेम. ठीक. तो अब मुझे क्लियर हो गया. इसने जैसे ही मुझे बोला ना दैट इज A% ऑफ वॉचेस. अब आप देखो 2021 का है ना, आपके पास वॉचेस है ना 21 का और 23 का. ठीक है. बैग और वॉचेस का जो रेशियो होगा वही 23 का बैग और वॉचेस का रेशियो होगा, क्योंकि यहाँ पर वॉचेस का है ना, वॉचेस का जो परसेंटेज है वो सेम आपको दिया. And the number of watches manufactured in year 2022, that is 50% as that of the bags manufactured in the same year. भाई ये वाला जो पोर्शन है 2022 का है ना, वो 2 और 1 की रेशियो में दिया, दैट इज इन 2:1 रेशियो. ठीक है. अब और वेरिएबल में नहीं ले रहा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुके हैं. ठीक है. 2:1 के रेशियो में इतना मुझे पता चल जाएगा. तो सारा इसने रेशियो में दे दिया. अब निकालना क्या है, निकलेगा कैसे वो देखते हैं. रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बैग एंड वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन 2020, जेड वाई है बैग और इसका विच इज सेम एज द नंबर ऑफ बैग्स एंड वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन 2020. काम हो गया मेरे पास. देखो बैग और यहाँ पर 21 और 23 का इसने रेशियो सेम दे दिया. अब इस वाली लाइन में देखो 20 का और 21 का सेम दे दिया. तो बोल सकता हूँ 21 का बैग वॉचेस और 20 का बैग वॉचेस है ना रेशियो, और 23 का बैग वॉचेस, तीनों ईयर्स का ये आपके पास क्या है, सेम आपके पास. ठीक है. तो अब आप जैसे मर्जी कैलकुलेट करो. देखो इसका रेशियो बैग और वॉचेस का है ना, कैन आई राइट इट एज 10y over 5x. दिस रेशियो इज इक्वल टू A over 3x. करने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है ये 5 और 3 है,
इफ दिस पोर्शन इज 5:3, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन हो जाए अगेन दैट विल बी इन द 5:3 रेशियो, दिस पोर्शन इज अगेन विल बी इन द 5:3 रेशियो, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो 10y और 5x अगर नहीं ऐसे क्लिक होता है ना तो उसको कर लो, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगने वाला इसके, ठीक है। तो 5 से दैट इज कैंसिल आउट किया, तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 6x, 6x नहीं, दिस इज इक्वल टू 6y, ठीक है। अब आप हटाओ a का, तो कम से कम पंगा हटा मेरे पास, a इक्वल टू दैट इज 6y, ठीक, a आ गया 6y। अब ये 6y है और यहाँ पर ये वाला पोर्शन ये हटाया था, दैट इज 6y। अब इसका रेशो देखो 3 और 2 है, तो इसका भी रेशो भाई 3 2 होगा, यहाँ पर भी रेशो 3 और 2 होगा, तो इसका मतलब x का भी पंगा मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x को भी हटाओ, ठीक है, क्योंकि तीनों साल का रेशो 20 का, 21 का, 23 का इसमें सेम दिया हुआ है, इसे 5x हटा रहा हूँ मैं, है ना, इसे 3x भी हटा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ये जो मेरे पास आ गया था, देखो 9y और 3y बैग और वॉचेस का रेशो दैट इज 3:2, ये वाला भी पोर्शन दैट इज 3:2 होना चाहिए, 6y दैट इज 4y, ये वाला पोर्शन भी 3 और 2 होना चाहिए, दिस इज 10y, तो ये कितना आ जाएगा इसका डबल, 10y/3 का 2 टाइम्स, तो 10y/3 का 2 टाइम्स, दिस इज इक्वल टू 20y/3 मेरे पास। क्लियर? अब मेरे पास निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो 21 और 23 का 90 गैप दिया हुआ, तो 6 और 4 10, ये वाला पोर्शन कितना हो गया 10y, इसका गैप है 9 और 6, दिस इज 15y, ठीक है। तो गैप कितना हुआ मेरे पास 5y का, 5y किसके इक्वल आ गया 90 के इक्वल आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 18 मेरे पास, ठीक। तो 20 और 23 और 21 का डाटा एक बार मैं टेबल बता देता हूँ, आई थिंक जब आप करोगे ना तो आपको क्या है थोड़ा सा मैच कर सकते हो, 20 21 22 और 23 का आप टोटल भी निकाल लो, बैग्स कितने हैं वॉचेस कितने हैं वो भी आप निकाल लो, ठीक है। दिस इज योर टोटल डाटा, दीज आर बैग्स एंड दीज आर वॉचेस, ठीक है। तो ये तो था 10y यानी 180 और 20 इन y/3, 3×6 = 18, 6×2 = 12, ये 120 टोटल आ गया मेरे पास 300, ठीक है भाई। और ये 6y और 4y था 18 था, 18 का 4 टाइम दैट इज 72, दिस इज 108, ठीक है। एक बार नंबर इधर उधर ना हो जाए भाई, चेक कर लो, 4y और 6y 18 ही आ रहा था, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 180। 23 का था 9y है ना, 18 का 9 टाइम्स कितना होता है 162, 18 का 9 टाइम्स कितना होता है 162, ठीक है। और 4 टाइम्स नहीं, दैट इज 6 टाइम्स, दिस इज 108 आपके पास। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 162 है ना, और ये आ गया 108, 162 और 108 आप ऐड कर लो भाई, 8 2 10 6 7, दिस इज 270, ठीक है। ये पोर्शन आ गया 270। आर का कैसे निकलेगा भाई, आर का तो शायद निकलेगा नहीं निकलेगा पता नहीं है, आर नहीं है ये, क्या है 22 का ना, हाँ ये तो दिया हुआ रेशो। द नंबर ऑफ वॉचेस इन ईयर 2022 वो 20% है टोटल नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर, ठीक है भाई। अगर 2022 का टोटल का 20% है तो बाकी है ना 20 का 21 का और 23 का टोटल का कितना परसेंट होगा 80%, इसका मतलब ये 80%, ये 20%, यानी 1/4 कर दो इस डाटा। क्लियर है, इतना तो नॉर्मल है ना, क्लियर होगा। तो वॉचेस का आप देखो भाई, वॉचेस कितना आया था 120 72 और 108, ये तो 180 हो गया, और ये कितना हो जाएगा भाई 120 यानी 300, ठीक है। तो वो 20% था, बाकी 80% है, ये 80% पोर्शन कितना आ रहा है 300, ठीक है। इसका 1/4 कर दो, 150 150, फिर दिस इज 70, और ये 2 और 1 के रेशो में दिया होगा, अब इट इज 75, दिस इज 150, ठीक है। दिस पोर्शन इज इक्वल टू 2 2, ठीक है, 15 7 22, तो सारा डाटा मैंने निकाल दिया, अगेन यू हैव टू जस्ट है ना नंबर्स पिक करो और आंसर लो। 27 आप 28 29 30 एंड 31, ठीक है, आप उसको खुद से अटेम्प्ट करो है ना, टाइम मैंने आपको, सॉरी टाइम कह रहा हूँ, नंबर्स मैंने आपको दे दिए है ना, यू हैव टू जस्ट पिक द नंबर्स और क्लिक द आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट और क्या क्या बचा हो, तो एक मेरे पास ये बचा हुआ है ना, बाकी हम लोगों ने कर लिया, एक DI मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है।
पी एंड आर टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 40 डेज। पी और क्यू अगर मिलके किसी काम को आपके 40 दिन में करते हैं, और क्यू और आर मिलके अगर आपका क्या है, दैट इज 66.66% एज दैट एफिशिएंट ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर। ठीक है भाई, तो चॉइस आपकी है ना। देखो इसका रेशो देखो, दैट इज पी और क्यू रेशो क्यू एंड आर। ठीक है भाई, जैसे 66.66%। देखो अगर इसका एफिशिएंसी 3 मान लो, इसका एफिशिएंसी 2 मान लो भाई। ठीक है, सिंपल है। 40 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क आ गया 120। ठीक है, चॉइस आपकी, परसेंटेज या रेशो जैसे मर्जी आप कर सकते। ही स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 12 days, ही रिप्लेस्ड बाय क्यू। पी का 12 दिन का काम हो गया है ना। फिर अब क्यू करेगा आफ्टर 24 days फ्रॉम स्टार्ट ऑफ वर्क। फ्रॉम स्टार्ट ऑफ वर्क इसका मतलब क्यू ने भी 12 दिन ही काम किया होगा। ठीक है, क्लियर है ना। स्टार्टिंग से 24 है, एक पोर्शन 12 है, तो अगला वाला भी 12 ही होगा। बस 24 है ना स्टार्टिंग से। क्यू इज रिप्लेस बाय, अब क्यू को भी हटा दिया इसने, अब आर आ गया। बचा हुआ काम आर जो है 168 डेज में आपका पूरा करता है, दैट इज 168। ठीक है, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 180। नहीं, दिस इज 180 भाई, दिस इज 120। पी का और क्यू का 12 दिन का काम। ठीक है, देखो यार नंबर से कर लो है ना। अब देखो ये 40 और 12 है, इसका ये पूरा काम 100% 40 डेज में करते हैं, इसका ये 30%। तो ये तो 30% काम हुआ होगा ना। तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज 70% वर्क हुआ होगा। तो 70% ऑफ द वर्क आर आपका 168 डेज में करता है। तो पूरा आपका जो वर्क है वो कितने डेज में करेगा, 168 ओवर 7 कर लो है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे है ना, दैट इज 7 है ना। चॉइस आपकी है। तो 7 का दुगना किया भाई मैंने, 7 दूनी 14, फिर 2 7 चौक 28, 240 दिन लगते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो P प्लस Q को 40 दिन लग रहे थे, तो इसकी एफिशिएंसी है ना, इसका 1/3 एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी 6 मानो, और Q प्लस R की जो एफिशिएंसी है, समझ में आ रहा है ना, 40 और ये 6 टाइम होगा, दैट इज 6। ये इसका था 2/3, दिस इज 4, और R की जो एफिशिएंसी है दैट इज 1। अगर आर की एफिशिएंसी 1 आ गई तो टोटल वर्क को भैया 120 की जगह 240 कर लो है ना। तो अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी 3 है, इसकी 3 और इसकी 3, तो 240 अपॉन पी का मांग रहा है ना, दिस इज 80। 80 कितना पोर्शन करना है, 80%, 64, दिस इज 64। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। ठीक है, देखो कन्वीनियंस आपके ऊपर बात है। अगर ऐसे नहीं करना है ना भाई, तो यहाँ तक तो हम लोग ने कर ही लिया था है ना, आपकी चॉइस है। देखो P प्लस क्यू का 12 दिन का काम है, 12 दिन का काम ले लो है ना। देखो नंबर्स कैसे हैं, जैसे मर्जी आप सेट कर सकते, शिफ्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस। देखो 12 दिन का काम है, एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 12 तीन भाई कितना होगा 36, यानी इसका 168 मल्टीप्लाई बाय आर है ना, दिस इज इक्वल टू 120। अब 36 चला गया है ना, तो 168 इंटू आर कितना आ जाएगा मेरे पास, 36 चला गया, 90, 90 से 84, 84। तो आर की जो एफिशिएंसी आ गई है ना, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ नंबर्स है ना, इसको इधर कर लेता हूँ। आर की जो एफिशिएंसी है दैट इज 168 ओवर, नहीं 84 ओवर 168। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, कैंसिल आउट किया मैंने। 36 यानी 84 आएगा ना भाई, हाँ 84 आएगा, दैट इज 0.5। अगर आर की एफिशिएंसी है ना, मैंने इधर क्या किया था, आर की एफिशिएंसी अगर 0.5 है तो क्यू की कितनी हो जाएगी, दैट इज 1.5। इन दोनों का कंबाइंड 3 है, अगर इसकी 1.5 है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी भी 1.5 होगी। तो नंबर्स आपको जो कंफर्टेबल होते हैं वो आप कर सकते हो। दिस 1.5, 15 अट्ठे है ना, 80 दिन तो ये आ गया, 80% काम करना है, दिस इज 60 फिनिश। तो भाई 64 आ जाएगा है ना। बाकी हम लोगों ने ये जो थे इससे रिलेटेड है ना, ये वाले तो हम अटेम्प्ट कर चुके थे। अब आप आ जाओ, हम लोग कहाँ आएंगे हम लोग, एक डीआई जो था देखो वो बढ़िया आपका डीआई होता, भले ही वो टाइम लिमिट में आपका करने लायक सेट नहीं है ना, दिस इज फॉर श्योर, डेफिनेटली आई विल स्किप इट, बट समझना तो है ना अपने को। ठीक है, तो आप उसको पहले समझो क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, अरुण पांचाल इज ए क्वांट एजुकेटर एंड क्वांट कंटेंट क्रिएटर फॉर बैंक एंड कैट एग्जाम्स। ठीक है, he uploaded 5 high quality mocks on his YouTube channel that is QAP Quant by Arun Panchal। ठीक है, तो वाइफरकेशन है 5, नहीं आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, दैट इज कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट का आपको दिया हुआ है ना, और ये आपका एसबीआई क्लर्क में दिया हुआ है,
और लास्ट जो बाइफरकेशन है दैट इज ऑफ एसबीआई पीओ मींस। ठीक है भाई, तो आप देखो, एक सेकंड रुको यार। हाँ, टारगेट क्या है मेरे को, बॉयज निकालने हैं, गर्ल्स निकाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी हुई थी। ठीक है, अगर इस लेंथ का आता भी है तो जरूर ध्यान रखना 6 क्वेश्चन भी इससे आ सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि 5 ही हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा काम करना है इसमें, मैं बता देता हूँ, टेबल बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं। एक और डिफरेंस दिया है बॉय गर्ल का, वो मुझे नहीं पता, वहां पे काम करना है मुझे। जेड और वाई की वैल्यू निकालने पे काम करना है मुझे। पहला स्टेटमेंट देखो, तो टोटल नंबर ऑफ कैट स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट अटेम्प्टिंग कैट आर 8,000 मोर देन द टोटल स्टूडेंट अटेम्प्टिंग एसबीआई क्लर्क। टोटल का गैप है 8,000, जो अपने को अभी नहीं पता, ना तो टोटल कैट पता ना एसबीआई क्लर्क पता। while the number of boys attempting cat is 960 jet, again that is related to jet, which is same as that of number of girls in same mock। ठीक है, बॉयज का नंबर और गर्ल्स का नंबर दोनों का सेम आपको दिया। ठीक है भाई, चलो, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन एसबीआई पीओ मींस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन अटेम्प्टिंग आईबीपीएस क्लर्क मींस। अब देखो रेंजेस दिए हुए ना, ये वाला पोर्शन से ज्यादा है ना, कुछ ना कुछ तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ये डिफरेंस, दो वैल्यूज आएंगी, तो एक का कंडीशन ये इसमें दी हुई है। ठीक है, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ गर्ल्स अटेम्प्टिंग द मॉक, हर मॉक को नंबर ऑफ गर्ल्स डिस्टिंक्ट अटेम्प्ट करेगी। दो मॉक्स में जो अटेम्प्टिंग गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स दैट कैन नॉट बी सेम। ओके, अब आप देखो, दैट इज अ ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप समझो, दिस इज इक्वल टू 100%, ये तो मुझे अपने को पता है ना। अब आप देखो y ओवर z जो इसने दिया हुआ है ना, दिस इज ओवर 3 ओवर y, और व्हाट इज y इज अ प्रोडक्ट ऑफ, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। अब आप देखो y का पोर्शन 3 है यार, 3 की रेशो में है, दैट इज 3 और 5, दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो दिस इज वेरी श्योर y में जो प्रोडक्ट में जो प्राइम होगा वो 3 तो होना ही होना चाहिए ना भाई, 3 तो होगा ही ना भाई मेरे पास। तो यहां से मुझे ये पता चल गया। अब 3 एक प्राइम नंबर है जो वाई में आ रहा है। अब क्या क्या हो सकता है भाई, अगला प्राइम डिस्टिंक्ट लेना है मुझे, 3 तो नहीं लूंगा भाई, या तो 2 होगा, 3 into 2 दैट इज 6, है ना, या अगला क्या होगा 5 दैट इज 3 into 5 दिस इज इक्वल टू 15, या तो ये पॉसिबल है, या अगला क्या होगा 3 into 7 दैट इज इक्वल टू 21। बट रिस्ट्रिक्शन देखो अगली लाइन में दे दी है, y is less than 18, so I have the two values that is 6 और this is 15। ठीक, क्लियर होगा, तो ये वाला पोर्शन तो मैं हटा। अब आप देखो, या तो ये 6 होगा, अगर ये 3 यूनिट 6 के इक्वल है तो ये वाली वैल्यू पोर्शन कितनी किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज ऑफ 10। अगर z की वैल्यू 10 के इक्वल आ रही है तो z माइनस 5 आप खुद देखो यार कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 5। अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल, आई हैव द ओनली पॉसिबिलिटी कि y की वैल्यू है y दैट मस्ट बी 15, तो ये वाला जो पोर्शन आ जाएगा 3 का 5 टाइम्स 5 का 3 का 5 टाइम्स 5 का भी 5 टाइम्स, दिस इज 20। ठीक भाई, ये तो पहला टास्क आपको ही करना था, है ना। देखो पूरा सेट अगर हो सकता है मे बी लेंदी, है ना, बिकॉज ये अटेम्प्ट करने के लिए मैंने नहीं बनाया था 30 मिनट के अंदर अंदर, बट सीखना तो है ना। हो सकता है कुछ पोर्शन इसका, है ना, देखो दैट इज अ वेरी नॉर्मल पोर्शन, ये तो आपको करना ही करना है ना, आपके सेट्स में आते ही आते हैं। तो चलो एक समस्या का तो हल हुआ, जैसी समस्या का हल हुआ नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो दैट इज ऑफ जेड, जेड माइनस 5 कितना आ गया भाई मेरे पास, 25 था ना, दैट इज 20%। ये वाला पोर्शन आ गया 15%, ये तो ऑलरेडी आपको 25 दिया ही दिया हुआ है। जेड प्लस 11 यानी अब थोड़ा सा देखा ना, ये डिग्री में दिया हुआ है, 25 प्लस 11 36, 36 डिग्री का मतलब होता है 10%। तो ये 100 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लो, 40 50 60 70, दिस पोर्शन इज इक्वल टू। सारी कहानी कैट से रिलेटेड आपकी दी हुई थी, मैं इधर आपका लिख देता हूँ, दैट इज ऑफ योर टोटल, दैट इज बॉयज अटेम्प्टिंग, है ना, दीज आर द गर्ल्स अटेम्प्टिंग। ठीक, कैट का इसने नहीं दिया हुआ, ये वाला पोर्शन। अब क्या था, कैट मॉक्स के जो दिया था ना, बॉयज का स्ट्रेंथ है 960 जेड। ठीक है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो भाई, 960 जेड, जेड का 25 आ गया। ठीक है, 25 12 अट्ठे 96, 12 इंटू 80 इंटू 25, 25 अट्ठे कितना होता है 200, यानी 200 एक जीरो ये इंटू 12, 12 दूनी कितना हो गया भाई 24,000। बॉयज इसमें 24,000 है ना, गर्ल्स भी इसमें कितनी हो जाएगी 24,000 हो जाएगी। ठीक है, और टोटल स्ट्रेंथ इसका कितना आएगा 48,000। ठीक है, और क्या एक चीज और दी हुई थी, देखो बॉयज का तो बाइफरकेशन 30% है ना, अगर ये बॉयज 30% यहाँ पर है कैट के जो 24,000 है ना,
तो दैट इज सिंपल टोटल बॉयज स्ट्रेंथ आ जाएगा जो मॉक आपका जो मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना, दिस इज 24,000 ओवर 30, यानी कितना आ जाएगा 8 8 टाइम्स 810 यानी 80,000, ये दैट इज योर टोटल स्ट्रेंथ। बॉयज निकल जाएंगे, है ना, सिर्फ निकाल दो 8 दूनी 16, 16,000 तो ये वाली स्ट्रेंथ आ गई भाई, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पेन चेंज करो, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी स्ट्रेंथ आएगी, 15%, 15 अट्ठे 120, 12,000 भाई ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और ये 25%, 25% भाई 20,000 तो ये पोर्शन आ जाएगा, और क्या 10% इसका यानी 8,000 ये वाला पोर्शन आ जाएगा 24। अब आप समझो एक और दिया था ना, टोटल स्ट्रेंथ 8,000 ज्यादा थी कैट का, अगर ये 8,000 ज्यादा है ना, तो इसका अगर 48,000 है तो इंग्लिश में देखो यार एक बार किसका स्ट्रेंथ ज्यादा था, टोटल स्टूडेंट अटेम्प्टिंग कैट 8,000 ज्यादा है किससे, एसबीआई क्लर्क मींस, तो भाई इसका स्ट्रेंथ अगर 48,000 है टोटल, तो भाई इसका स्ट्रेंथ 8 ज्यादा है, तो उसमें से 8 घटा दो, दिस इज 40,000, ठीक है। 40,000 ये है, बॉयज 12,000 है, तो गर्ल्स इसमें से 28,000 निकल कर आ गई, नहीं, ठीक है। दो चीजें तो हो गई, एक ये वाली इनइक्वालिटी बची है जिसको अपने को क्या करना है, यूज करना है। और सेकंड ध्यान रखना कि गर्ल्स दैट शुड बी डिस्टिंक्ट, किसी भी दो मॉक अटेम्प्ट करने में गर्ल्स आपके पास सेम नहीं होनी चाहिए। अब आप समझो, देखो दैट इज अ डिफरेंस ना, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। 16,000 है, ठीक। और किस किस का ले रहा हूँ मैं, क्लर्क मेंस का ले रहा हूँ, आईबीपीएस का, और मेरे पास गर्ल्स का पंगा किस किस में दिया हुआ, आईबीपीएस पीओ मेंस का और एसबीआई क्लर्क मेंस का। यहाँ पे आप देखो कि एसबीआई पीओ मेंस का जो गर्ल्स अटेम्प्ट कर रही है वो ज्यादा होनी चाहिए आपके पास आईबीपीएस क्लर्क मेंस, तो पहले आप इन दोनों का ही लो। देखो ये 16,000 है, समझना, दिस इज योर 16,000, इसमें गर्ल्स आपके पास 8,000 थी, इसमें आपके पास गैप है 1,600, इसमें गैप आपके पास 1,600 दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें आपके पास जो बॉयज और गर्ल का गैप है दैट इज 9600, क्या पोर्शन हो सकता है, एक 16,000 है ना, प्लस अगर आप करोगे 9600, है ना, एक तो ये हो सकती है मेरे पास गर्ल्स, या फिर क्या हो सकता है दैट इज 16,000 माइनस 9600, इसमें गर्ल्स क्या क्या हो सकती है, 8,000 है ना, 8,000 सॉरी 80,000, दिस इज 80, या तो आप इसमें 16 सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, 1,600 आप इसमें कम करोगे भाई, या 1,600 आप इसमें ज्यादा करोगे, 1,600 अगर इसमें कम कर दूंगा दैट इज 6,400 आएगा, या फिर मेरे पास 9,600। अब आप खुद देखो, इतना बताने की जरूरत नहीं भाई, टोटल बॉयज मेरे पास कितने हैं, 16,000, ठीक है। ये इसका मैक्सिमम 9600 आ रहा है, ऑलरेडी बॉयज ज्यादा है, इसमें जब आप और ऐड करोगे, है ना, 9 समथिंग, तो ये तो मेरे पास 9600 से ज्यादा ही ज्यादा आने वाला है ना। इसका मतलब क्या होगा भाई, कि यहाँ पर जो 99600 दैट विल बी योर गर्ल्स, ठीक है, क्योंकि 16,000 में से अगर मैं 9,600 ऐड कर दूंगा तो 25,600 आएगा, और गर्ल्स यहाँ पर 6400 और 9600, तो 25,600 तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, गर्ल्स मेरे पास इस वाले पोर्शन में है ना, एसबीआई पीओ मींस में ज्यादा होना चाहिए, एक ही पॉसिबिलिटी बनी दैट इज 9600, तो गर्ल्स यहाँ पर हो गई, ठीक है। इस वाले पोर्शन में 16,000 में से, है ना, आप क्या करो 9600 वाला पोर्शन आप घटा दो, ठीक है। तो 16 में से 9 चला जाएगा, है ना, 160 में से आपको 96 घटा देना, तो 64 आ जाएगा, दैट इज 6400, दैट इज योर, ठीक है। तो ये बहुत काम करा लिया आपने, है ना, इसने आपने इतने ज्यादा थोड़े थोड़े पॉइंट से इसमें समझने के लिए, दैट इज अ ब्यूटीफुल सेट, ठीक है। आएगा तो इट विल कंटेन्स 6 क्वेश्चन, या थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा आपको, तो मैंने वाई पे भी काम करा लिया आपको, है ना, डिफरेंस वाले पे भी काम करा लिया, है ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली। अब अगेन दैट इज 20,000, इसका गैप है 8,000, अब आप देखो गर्ल्स या तो मेरे पास 20,000 है ना बॉयज, या तो 8,000 इसमें ऐड करूंगा, या तो 28,000 आएगा, या भाई 8,000 इसमें से कम कर दे, तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 12,000, बट अगर गर्ल्स यहाँ पर 28,000 है तो इसमें 28,000 नहीं होगी, ये ऐड करने पे 28,000 आ रहे हैं, इसने बोला ना, तो गर्ल्स दैट विल बी विशिष्ट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ गर्ल्स होनी चाहिए, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास 12,000, ठीक है। अब आपके पास एग्जैक्ट नंबर्स आ गए हैं, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज अ क्वेश्चन, देखो थोड़े लेंथी है ना, बट आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये भी आप अटेम्प्ट करिए, सो इट इज ऑल, सिर्फ नंबर से आप कमेंट कर सकते हो क्या क्या आपके पास आंसर आए हैं। ये अगेन दैट इज अ 4 लाइन क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही इसको क्या कर दिया था, स्किप कर दिया था, आई डोंट वांट टू डू इट, ठीक है।
30 मिनट में करने वाला है ना, उस टाइम स्लॉट में नहीं। ठीक है भाई, तो चलो है ना, कोई भी अगर कंफ्यूजन होती है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, प्लीज अपने ना अटेम्प्ट्स बताइएगा। ठीक है, माय मोटिव इज नॉट टू लाइक डिमोटिवेट यू, है ना, बट ऐसा नहीं है, अगर आपके पास सपोज है ना, अगर स्कोर्स मान लो किसी के कम अटेम्प्ट भी हो रहे हैं तो दैट इज ओके, बिकॉज अभी आपको मैप करना है, एनालाइज करना है ना, उसके बाद आप प्लान कर सकते हो। चलिए आप अपने अटेम्प्ट्स बताइए। अगर मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात करूँ विद इन टाइम लिमिट, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन तो मैंने वहां से किए थे, है ना, जिसके प्रॉफिट एंड लॉस का था ना 10, और आई थिंक 9 अर्थमेटिक वन वन लाइनर वाले कर लिए थे ना, 10 मार्क्स तो ये हो गए, 9 मार्क्स ये हो गए, दैट इज ऑफ 19। ठीक है, तो बाकी पिकअप्स में दो दो वाले तो भाई सारे ही करता है ना, दो दो 4 और 2 6। ठीक है, एक कौन सा था पार्टनरशिप वाला, अगर मैं स्किप कर देता हूँ चलो, है ना, टाइम लिमिट की बात करो, मिक्सचर्स का वाला भी किया था मैंने, मैंसुरेशन वाला भी करूंगा, एक नंबर्स वाला भी करूंगा, हाँ, तो इसलिए मैंने पार्टनरशिप वाला हटा दिया। 19 और 6 25, तो मेरा स्कोर अभी तक पहुंच गया है। ठीक है, उसके बाद देखो डीएस में अगर मैं अपना वो हटा भी दूं ना, लाइक ट्रेन्स वाला, आई हेट ट्रेन्स क्वेश्चन, तो 2 डीएस के तो आराम से मैं कर सकता था। 27, ठीक है, एक आधा और कर लेता, ठीक है, तो 28 29 के आसपास, है ना, विद इन टाइम, टाइम ही नहीं बचता उसके बाद तो यार, तो 29 अराउंड 30 के मेरे पास आता मेरे पास। ठीक है, यानी 50 आउट ऑफ 30 दैट इज माई स्कोर, है ना। गलत भी होंगे, ऐसा नहीं है कि व्हेन आई जस्ट अटेम्प्टिंग, तो एरर लेके चलो कि एक दो तो गलत होंगे, तो अराउंड अराउंड है ना 30 का स्कोर, 30-29 स्कोर अराउंड रहा है, दैट इज एन एवरेज। ठीक है, अटेम्प्ट करता 30 तो रह गए रहेगा। ठीक है, गलत भी मान के चलो एक आधा ऊपर, दैट इज नो बियर, इतना किया है कि मैंने कि हाँ चलो भाई, इतने टाइम स्लॉट में इतना ही एक्चुअली ऑनेस्टी से इतना ही पॉसिबल हो। ठीक है, बाकी स्कोर्स इंप्रूव होते रहेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे आप, आपके स्कोर्स इंप्रूव होंगे। ठीक है, तो टेल मी योर डिफिकल्ट पार्ट, टेल मी योर अटेम्प्टेबल पार्ट, कितने आपके रहे कितने नहीं रहे। ठीक है, आप प्लीज आप कमेंट करिएगा, और गाइस प्लीज आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, वीडियोस के बारे में आप बताइए, है ना, जो भी आपके पास मेंस का आपका आपका क्या कर रहा है, सीरियसली अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज सजेस्ट प्लीज, है ना। ओके, कमेंट बॉक्स में आपका दोनों पीडीएफ भी है, और आप ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हो क्यूपी के नाम से। ओके, सो आप प्लीज कमेंट करिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो अगेन। ओके, प्लीज अटेम्प्ट इट, एंड आप कमेंट करिए कि विच पोर्शन इज डिफिकल्ट यू फाउंड और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या। ओके, अगेन थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।